के नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो। प्रभु की चरणों में बैठने के लिए फिर एक बार प्रभु हमारे जीवन में सौभाग्य दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभूच्या चरणाजवळ बसण्याचं प्रभूने परत एकदा भाग्य दिलं म्हणून प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो। पिछले दिनों से हम प्रभु की वचन सीख आ रहा था। मागील दिवसांपासून आपण प्रभूचं वचन शिकत आलो आहोत। खास करून हम बपतिस्मा लेने जा रहा हैं। आपण बपतिस्मा घेणार आहोत। जो बपतिस्मा के विषय में हम सीख रहा था। बपतिस्माच्या विषयाबद्दल आपण शिकत होतो। नया नियम का कलीसिया के लिए 2 आज्ञा कर्मों के द्वारा करने के लिए प्रभु ने दिया है। नवीन करारासाठी, नवीन युगासाठी 2 आज्ञा परमेश्वराने दिलेल्या आहेत। उसमें से एक त्यातली एक पानी की बपतिस्मा, पाण्याचा बपतिस्मा, और दूसरा आणि दुसरं प्रभु भोज। ये 2 आज्ञा, हे 2 आज्ञा प्रभु की दूसरी आगमन तक हम करते रहना है। प्रभूच्या दुसऱ्या आगमनापर्यंत आपल्याला करायच्या आहेत। यदि एक व्यक्ति की उद्धार का कार्य पूरी तरह से होना है तो जर एखाद्या व्यक्तीचं उद्धाराचं कार्य व्हायचं असेल तर वो पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए त्यांनी पाण्याचा बपतिस्मा घेणं गरजेचं आहे। और उसके अंदर नया जीवन होना चाहिए तो आणि त्याच्या आत्म्यात नवीन जीवन असायला हवं तर परमेश्वर की जीवन उसके अंदर होना तो परमेश्वराचं जीवन त्याच्यामध्ये हवं असेल तर उसको प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। त्याला प्रभु भोज मध्ये मिसळणं गरजेचं आहे। तो कौन बपतिस्मा लेना चाहिए करके प्रभु की वचन कहता है। तर वचन सांगतं की कोणी बपतिस्मा घ्यायला पाहिजे। परमेश्वर के सामने 2 झुंड है। परमेश्वरासमोर 2 झुंड आहेत। वो उसमें से एक है इज़राइल लोग। त्यातले मध्ये एक झुंड आहे तो म्हणजे इस्रायल लोकांचा। इस्राइल छोड़कर जितनी लोग हैं उनको सब अन्य जाति कहता है। इस्रायल सोडून जे लोक आहेत त्या सर्वांना अन्य जाती संबोधण्यात येतं। सबसे पहले परमेश्वर के सामने एक ही झुंड थे। सर्वात अगोदर परमेश्वरासमोर एकच झुंड होता। उसमें से परमेश्वर एक अब्राहम को अलग करके एक अलग झुंड को बनाया। त्यातून अब्राहमाला वेगळं करून परमेश्वराने एक समुदाय बनवला। ये कार्यक्रम परमेश्वर करने का पीछे का मतलब क्या है? ह्याच्या मागचं परमेश्वराचं उद्देश्य काय आहे? पिछले दिनों में हम प्रभु का वचन में सीखा। मागील दिवसांमध्ये आपण प्रभूच्या वचनात शिकलो। प्रेरितों का काम 17 अध्याय के 26 में लिखा। प्रेरितांचे काम 17वा अध्यायाच्या 26व्या वचनात आपण वाचलं। पढ़िए। वाचा। आणि त्याने एकापासून माणसांची सर्व राष्ट्रे निर्माण करून त्यांनी पृथ्वीच्या सबंध पाठीवर राहावे असे केले आहे। आणि त्याचे नेमलेले समय व त्यांच्या वस्तीच्या सीमा त्याने ठरविल्या आहेत। बस हिंदी में पढ़िए। उसने एक ही मूल से त्यांनी एकाच मुळापासून मनुष्यों की सब जातियां मनुष्याच्या सर्व जाती सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। सारे पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए बनाई है। सर्व पृथ्वीवर राहण्यासाठी बनवली आहे। तो परमेश्वर के सामने हालेलुया जितने भी है सब एक ही मूल से बनाया गया। परमेश्वरासमोर जेवढे कोणी आहेत ते सर्व एकाच मुळापासून बनवलेले आहेत। आज दिखाई देने वाला हर एक जाति विभाग सब एक ही मूल से उत्पन्न हुआ है। आज दिसून येणारे सर्व जाती विभाग सर्व एकाच मुळापासून तयार झाले आहेत। तो पवित्र शास्त्र कोई जात धर्म के बारे में नहीं बताता है। तो पवित्र शास्त्र कुठल्या जाती धर्माबद्दल सांगत नाही। पवित्र शास्त्र परमेश्वर और मनुष्य के बीच की संबंध की बातें बताता है। पवित्र शास्त्र मनुष्य आणि परमेश्वराच्या संबंधाविषयी सांगतो। लेकिन इसकी बीच की संबंध पाप की द्वारा टूट गया करके हम जानता है। पण हा संबंध पापाद्वारे तुटला है आपण शिकतो। परमेश्वर मनुष्य को उत्पन्न करने का नहीं तो बनाने का मतलब, पीछे का मतलब परमेश्वराने मनुष्याला तयार करण्यामागचं उद्देश्य आत्मा परमेश्वर मनुष्य के अंदर वास करना चाहता था। आत्मा परमेश्वर मनुष्याच्या आतमध्ये वास करू इच्छित होता। वो पृथ्वी में सब बसने के लिए मनुष्य जाति को बनाया। पृथ्वीवर वास करण्यासाठी त्याने मनुष्य जातीला बनवलं। तो परमेश्वर के सामने मनुष्य जाति है और दूसरी कोई जाति नहीं है। तर परमेश्वरासमोर मनुष्य ही एकच जात आहे, दुसरी कुठलीच जात नाहीये। लेकिन आदम का गलती की द्वारा, पण आदमाच्या चुकीमुळे जहाँ परमेश्वर बैठना था उस जगह पर पाप प्रवेश हो गई। जिथं परमेश्वर बसायचा होता तिथं पाप बसलेला आहे। पाप का काम की द्वारा, पापाच्या कामांमुळे मनुष्य और परमेश्वर के बीच में दुश्मनी उत्पन्न हुआ। पापामुळे मनुष्य आणि परमेश्वरामध्ये वैर तयार झालेला आहे। उस पाप की द्वारा त्या पापामुळे शैतान इंसान को इस्तेमाल करने लगा। त्या पापामुळे शैतान मनुष्याला वापरून घेत आहे। परमेश्वर की योजना से शैतान मनुष्य को हटा दिया।
परमेश्वराची योजना शैतानाने मनुष्याला हटवलं, लेकिन परमेश्वर की योजना में परमेश्वर स्थिर रहा। पण परमेश्वराच्या योजनेत परमेश्वर स्थिर राहिला। उस परमेश्वर तो परमेश्वर आदम की बदले में आदमाच्या ऐवजी एक अब्राहम को चुन लिया। एका अब्राहमाला निवडलं, अब्राहम के द्वारा ये एक वंश को बनाया। अब्राहमाच्या द्वारे त्यांनी एका वंशाला बनवलं। उस अब्राहम को द्वारा ये वंश को नहीं तो इस्राएलियों को बनाने का कारण क्या है? त्या अब्राहमाद्वारे एका इस्रायल लोकांच्या वंशाला बनवण्याचं कारण काय आहे? मानव जाति का उद्धार के लिए मानव जातीच्या उद्धारासाठी परमेश्वर की पुत्र जगत में आना जरूरी है। परमेश्वराचा पुत्र जगतात येणं गरजेचं आहे। तो उस पुत्र को जगत में आने के लिए तर त्या पुत्राला जगामध्ये येण्यासाठी उसके लिए कुछ तैयारी होना चाहिए, त्यासाठी काहीतरी तयारी करणं गरजेचं आहे। क्योंकि पाप में गिरा हुआ आदम और हवा को परमेश्वर ने वायदा दिया। कारण पापात पडलेल्या हवा आणि आदमाला परमेश्वराने एक वायदा दिला, स्त्री की संतान तुम्हें छुड़ाएंगे। स्त्रीचं संतान तुम्हाला सोडवेल। ये स्त्री की संतान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। हे स्त्रीचे संतान म्हणजे परमेश्वराचा पुत्र येशू ख्रिस्त आहे। इसको जगत में आने के लिए त्याला जगामध्ये येण्यासाठी अपना एक पवित्र झुंड जरूरी है। आपला एक पवित्र असा समुदाय गरजेचा आहे। इसलिए अब्राहम के द्वारा इस्राएल लोगों को बनाया। त्यामुळे अब्राहमाद्वारे इस्रायल लोकांना बनवलं। जितनी लोग इस्राएल की बाहर है, जी एवढी लोक इस्रायलच्या बाहेर आहेत, वो सब अन्य जाति कहला जाता था। ते सर्व अन्य जाती संबोधण्यात येते। लेकिन पण अब इस्राएल लोगों को परमेश्वर इसलिए चुना कि इस्रायल लोकांना परमेश्वराने यासाठी निवडलं एक यीशु को दुनिया को देना चाहिए, एक येशू ख्रिस्ताला या जगासाठी देणं गरजेचं आहे। तो उसके लिए एक मरियम उत्पन्न होना जरूरी है तर त्यासाठी एक मरियम जन्माला येणं गरजेचं और आहे। परमेश्वर का व्यवस्था को पालन करने वाले एक झुंड होना चाहिए। परमेश्वराची व्यवस्था पालन करणारा एक झुंड पण पाहिजे। उसकी आधार पर यीशु मसीह जगत में आकर उसकी सेवकाई करेगा। त्याच आधाराने येशू ख्रिस्त जगात येऊन जगाची सेवा करेल। तो इस्राएल ने तर इस्रायल लोकांनी जगत को यीशु मसीह ने दे दिया, जगाला येशू ख्रिस्त दिला। अभी अब प्रभु की कलीसिया होकर हम क्या करना चाहिए? प्रभूची मंडळी म्हणून आपण काय करणं गरजेचं आहे? हमारे द्वारा जगत को यीशु मिलना चाहिए। आपल्याद्वारे या जगाला येशू ख्रिस्त मिळणार पाहिजे। हमको गाना गाने के लिए नहीं बुलाया, आपल्याला गाणं गायला नाही बोलवलं, प्रार्थना करने के लिए नहीं बुलाया, प्रार्थना करायला नाही बोलवलं, चंदा डालने के लिए नहीं बुलाया। पैसे द्यायला नाही बोलवलं। कलीसिया की मतलब मंडळीचा अर्थ बुलाकर बोलवून अलग किया हुआ झुंड है, वेगळा केलेला एक समुदाय आहे, उसको कलीसिया बोलता है। त्याला मंडळी म्हणतात। ये कलीसिया परमेश्वर एक जिम्मेदारी सौंपा है। या मंडळीला परमेश्वराने एक जबाबदारी सोपवली। आज ये जिम्मेदारी भूलकर अधिक मसीह लोग सो रहा है। ही जबाबदारी विसरून आज काही बरेच ख्रिस्ती लोक झोपलेले आहेत। कलीसिया को परमेश्वर इसलिए नियुक्त किया कि कलीसिया के द्वारा यीशु मसीह प्रकट होना चाहिए। मंडळीला यासाठी नियुक्त केले की मंडळीद्वारे येशू ख्रिस्त प्रकट झाला पाहिजे। इसलिए बोलते तुम सब यीशु मसीह की पत्रिका है। त्यामुळे म्हणतात की तुम्ही येशू ख्रिस्ताची पत्रिका आहे। तुमको देखने वाला यीशु को देखना चाहिए। तुम्हाला जो बघतो त्याने येशू ख्रिस्ताला बघितलं पाहिजे। अच्छी तरह से समझना, योग्य रीतीने समजून घ्या। आप बपतिस्मा लेता है, तुम्ही बाप्तिस्मा घेणार आहात, आप कलीसिया के संगति करता है, तुम्ही मंडळीमध्ये संगती करता। पाप के बारे में हम लोग इतनी दृढ़ आपसे बात करता है, पापाबद्दल आम्ही एवढ्या कठोरतेने तुमच्याशी इसका बोलतो। पीछे का मतलब क्या है? त्याचा मागचा अर्थ काय आहे? परमेश्वर एक व्यक्ति के अंदर ये इच्छा करता है कि दुनिया को इनकी द्वारा परमेश्वर मिले। परमेश्वर एक आग्रह करतो की यांच्याद्वारे जगाला एक परमेश्वर मिळाला। कारण परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कारण परमेश्वराचं वचन काय सांगतं? रोमियो का किताब, रोमकारास पत्र, हाँ, इसकी दूसरी अध्याय, त्याचा दुसरा अध्याय, अल्पबुद्धी लोकांचे शिक्षक, हाँ, बालकांचे गुरु आहोत, हाँ, अशी तुझी खात्री झाली आहे। तर मग दुसऱ्याला शिकवणारा तू स्वतःला शिकवत नाहीस काय? चोरी करू नये अशी घोषणा करणारा तू स्वतः चोरी करतोस काय? व्यभिचार करू नये असे सांगणारा तू स्वतःच व्यभिचार करतोस काय? मूर्तीचा विटाळ मानणारा तू स्वतःच देवळे लुटतोस काय? नियमशास्त्राचा अभिमान बाळगणारा तू स्वतःच नियमशास्त्राच्या उल्लंघनाने देवाचा अपमान करतोस काय? तुम्हामुळे परराष्ट्रीयांमध्ये देवाच्या नावाची निंदा होता है। हिंदी में बढ़िए। और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हाँ, और बालकों का उपदेशक हूँ, हाँ, और ज्ञान और सत्य का नमूना हाँ, जो व्यवस्था में है हाँ, मुझे मिला है। हाँ, अर्थात क्या तू जो दूसरों को सिखाता है, दूसरों को सिखाता है, दुसऱ्यांना शिकवतो, अपने आप को नहीं सिखाता? क्या अपने आप को नहीं सिखाता है? काय तू स्वतःला शिकवत नाहीस? हाँ, तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, हाँ, आप ही चोरी करता है। तू जो कहता है हाँ, व्यभिचार न करना, हाँ,
क्या आप ही व्यभिचार करता है? हाँ तू जो मूर्तों से घृणा करता है, हाँ क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? हाँ मंदिर तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, हाँ क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? अच्छी तरह से समझना। आप जो व्यवस्था सुनता है वो नहीं मानता है तो आप परमेश्वर को अनादर करता है। योग्य रीतीने समजून घ्या, जी व्यवस्था तुम्ही ऐकता ती पाळत नसाल तर तुम्ही परमेश्वराचा अपमान करता. आप व्यवस्था पालन करने के लिए बुलाया हुआ लोग है, तुम्ही व्यवस्था पाळण्यासाठी बोलवलेले लोक आहात. क्योंकि हम व्यवस्था पालन करेगा तो हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम का महिमा हो जाएगा। कारण तुम्ही जर का व्यवस्था पाळली तर परमेश्वराच्या नावाला महिमा मिळेल. इसलिए हम आप बत्तीसमा लिया हुआ लोग है, तुम्ही बाप्तिस्मा घेतलेले लोक आहात. पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया हुआ लोग है, पवित्र आत्म्याची भरपुरी पाहिलेले लोक आहात. प्रभु के लिए जीने वाला लोग है। प्रभूसाठी जीवन जगणारे लोक आहात. लेकिन हम लोग गलत काम करेगा तो पण तुम्ही जर का चुकीचं काम केलं तर हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम का निंदा हो जाता है। तुमच्याद्वारे परमेश्वराची नावाचा अपमान होतो. तो हम खुद परमेश्वर को अनादर करने वाला बन जाता है। तर आपण स्वतः परमेश्वराचा अपमान करणारे असे बनतो. फिर हमारा दुश्मन परमेश्वर खुद बन जाता है। मग आपला शत्रू हा परमेश्वर स्वतः बनतो. फिर हमारे जीवन में कुछ समस्या होने से मग आपल्या जीवनात काही समस्या आल्या तर शैतान को दोष लगा के कोई फायदा नहीं है। शैतानाला दोष लावून काहीच उपयोग नाही. इसलिए कलीसिया की मतलब है मंडळीचा अर्थ हा आहे, जो व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव प्रकट करना चाहिए, ज्या व्यक्तीने परमेश्वराचा स्वभाव प्रकट केला पाहिजे. इसलिए कलीसिया को परमेश्वर बुलाया है। त्यामुळे मंडळीला लोकात देवाने बोलवलं आहे. हाँ क्योंकि हाँ तुम्हारे कारण तुमच्यामुळे अन्य जातियों में अन्य जातियों में अन्य जातीमध्ये परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। परमेश्वर का नाम का क्या जाता है? परमेश्वराच्या नावाची काय केली जाते? निंदा किया जाता है, अपमान केला जातो. हाँ पढ़िए पत्रोस की पत्रिका, पहले पत्रोस पहिला पेत्र दूसरी अध्याय का 9 पढ़िए। हमें किसके लिए बुलाया? दुसरा अध्यायाचं 9 वचन. पण तुम्ही तर हाँ निवडलेला वंश, राजकीय याजकगण, पवित्र राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहात, यासाठी की ज्याने तुम्हास अंधकारातून काढून आपल्या अद्भुत प्रकाशात पाचारण केले, त्याचे गुण तुम्ही प्रसिद्ध करावे. हिंदी में पढ़िए। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश है, ऐसे आया नहीं है कोई परमेश्वर के पास। तुम्ही एक निवडलेला वंश आहे, असेच कोणी परमेश्वराजवळ आले नाहीयेत. अच्छी तरह से समझना, परमेश्वर आपको अनुमति नहीं करेगा तो आप इधर प्रभु के समूह में बैठ नहीं सकता है। चांगल्या रीतीने समजून घ्या, जर का परमेश्वर अनुमती देत नाही तर तुम्ही इथं बसू शकत नाही. आज बहुत लोग टाइम पास के लिए आता है। आज खूप लोक टाइमपास म्हणून येतात. बहुत लोग सोचते हैं पास्टर को क्या लगेंगे इसलिए मैं आया। पास्टरांना काय वाटेल म्हणून मी आलो. बहुत लोग को फोन करके जबरदस्ती बुला के लाया। खूप लोकांना जबरदस्तीने फोन करून बोलवलं. आप कैसे भी इधर आया होगा, तुम्ही कसे इथं आला असाल, उसका कारण कुछ भी बना होगा, त्याचं कारण काही असेल, अच्छी तरह से समझना। योग्य रीतीने समजून घ्या. परमेश्वर का समूह में बैठना तो परमेश्वरासमोर बसायचं असेल, परमेश्वर का अनुमति चाहिए। परमेश्वराची इच्छा पाहिजे. हम लोग कितने लोगों को अनुमति दिया, आम्ही खूप लोकांना अनुमति दिली, वो नहीं आया। ते नाही आले. कारण क्या है? कारण काय आहे? परमेश्वर की अनुमति नहीं है। परमेश्वराची अनुमती नाहीये. इसलिए याच्यामुळे परमेश्वर आपको यहाँ क्यों बैठाया, परमेश्वराने तुम्हाला इथं का बसवलं उसका आहे? पीछे का मतलब क्या है, त्याचा मागचा अर्थ काय आहे? पढ़िए। और राज पदधारी, हाँ याजकों का समाज, हाँ और पवित्र लोग, हाँ और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ इसलिए हाँ कि हाँ जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके लिए, कशासाठी? किसके लिए हमें बुलाया? कशासाठी आपल्याला बोलवलंय? कलीसिया का मतलब है परमेश्वर का गुण प्रकट करना। मंडळीचा अर्थ आहे की परमेश्वराचे गुण प्रकट करणे. अगर शैतान का गुण प्रकट करेगा तो जर सैतानाची कार्य प्रकट केली तर उसके लिए एक आग इंतजार कर रहा है। त्यासाठी एक आग वाट पाहत आहे. अगर आपको परमेश्वर का गुण प्रकट कर नहीं पा रहा है, जर का तुम्ही परमेश्वराचे गुण प्रकट करू नाही शकत आहात, इसलिए हम लोग बैठकर उपवास प्रार्थना करता है। त्यासाठी आपण बसून उपास प्रार्थना करतो. प्रभु आपने तो बुलाया, प्रभू तू तर बोलवलंयस, आपने तो लाया इधर, प्रभू तू तर आणलंयस, आपकी वचन तो सुनाया है, तुझं वचन तर तू ऐकवलंयस, लेकिन मेरे द्वारा आपका गुण प्रकट कर नहीं हो रहा है। लेकिन
पण माझ्याद्वारे तुझे गुण प्रकट नाही होत ये आहे. आग्रह प्रभु के सामने रखेगा तो हे आग्रह तुम्ही प्रभू समोर ठेवला तर हमें परमेश्वर मदद करेगा, आपल्याला परमेश्वर मदत करेल, पवित्र आत्मा के द्वारा मदद करेगा। पवित्र आत्म्याद्वारे तो आपल्याला मदत करेल. लेकिन आज कलीसिया का मतलब बहुत लोगों को मालूम नहीं है। पण आज मंडळीचा अर्थ खूप लोकांना ठाऊक नाहीये. कैसे न कैसे पानी में डूबने का, कसं तरी पाण्यामध्ये डुबकी हाँ, मार, हर संडे आने का, प्रत्येक रविवारी यायचं, हाँ, दूसरा कोई काम नहीं है तो आएंगे, दुसरं काही काम नसेल तर आहे ना चंदे के डब्बे में 10 रुपए डालने का। डब्यामध्ये 10 रुपये टाकणार. पास्टर लोग भी उसमें घुस है। सेवक लोक त्यामध्ये खुश आहेत. एक विश्वासी कौन सा गुण प्रकट कर रहा है वो परमेश्वर और सेवक की मुख्य बात है। एक विश्वासी कुठला गुण प्रकट आहे करत आहे हे परमेश्वर आणि सेवकाचं गोष्ट आहे. आपके जीवन में परमेश्वर का गुण प्रकट नहीं होते तो कोई काम का नहीं है परमेश्वर का। तर का तुमच्या जीवनात परमेश्वराचा गुण प्रकट होत नसेल तर तुमचं जीवन काही कामाचं नाहीये. अगर आप परमेश्वर के लिए लायक नहीं है तो फिर हम क्या करें पकड़ के रखे। तर का तुम्ही परमेश्वरासाठी योग्य असे नाही तर आम्ही पकडून काय करणार. हम उसी की सेवा करने के लिए प्रभु की ओर से नियुक्त किया गया कि उसके अंदर से गुण प्रकट हो जाए। आम्ही त्यासाठी नियुक्त केला आहोत की त्यांच्या विश्वासाद्वारे परमेश्वराचे गुण प्रकट झाले पाहिजे. रोमियो का किताब में बोलते तुम जो बोलते हो वही तुम करते हो, तुमसे क्या लाभ है। तुम्ही जे बोलता तेच करता तर तुमचा लाभ काय आहे. तुम मुंह से तो बोलते मूर्ति पूजा नहीं करने का, तुम्ही तोंडाने तर बोलता मूर्ती पूजा नाही केली पाहिजे. तुम मुंह से तो बोलते व्यभिचार नहीं करना है, तुम्ही तोंडाने तर सांगता की जार कर्म नाही केला तुम पाहिजे. मुंह से तो बहुत कुछ बोलता है दूसरे को, तुम्ही तोंडाने तर दुसऱ्यांना आजच काय सांगता, लेकिन वही काम तुम करता है। पण तेच काम तुम्ही करता. इसलिए तेरा कारण अन्य जाति के बीच में परमेश्वर के नाम का निंदा हो जाता है। त्यामुळे अन्य जातीमध्ये परमेश्वराचा नावाचा अपमान होतो. इस कारण तुम परमेश्वर को अनादर करता है। याद्वारे तुम्ही परमेश्वराचा अपमान करता. यदि आपको परमेश्वर को आदर करना है, जर तुम्हाला परमेश्वराचा आदर करायचा अपना आहे, पिता परमेश्वर को आदर करना है, आपल्या पिता परमेश्वराचा आदर करायचा आप आहे, गाना गाकर कोई फायदा नहीं है, तुम्ही गाणं म्हणून काही उपयोग नाही, आप प्रार्थना में आके कोई फायदा नहीं है, प्रार्थना देऊन काय उपयोग नाही, आप पैसा देके कोई फायदा नहीं है, तुम्ही पैसे देऊन काय उपयोग नाही. आपको उसको गुण प्रकट करना है। तुम्हाला त्याचे गुण प्रकट करणं गरजेचं आप आहे. एक यीशु की तरह एक व्यक्ति है दुनिया में दिखाई देना चाहिए। तुम्ही येशू ख्रिस्ताद्वारे एक व्यक्ती असे म्हणून या जगात दिसले पाहिजे. एक ही यीशु जगत में आया, एकच येशू ख्रिस्त या जगतामध्ये आला, हजार हजारों लोगों का उद्धार हुआ है। हजार हजार लोकांचा उद्धार झाला. इसी तरह हमारी द्वारा ईश्वरीय गुण प्रकट करके आता जर आपल्याद्वारे ईश्वरीय गुण प्रकट करून जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु आग्रह करता है। जगाचा उद्धार करण्यासाठी प्रभू इच्छा धरतो. वो हमें इसलिए बनाया कि उसकी गुण को प्रकट करे। त्यांनी आपल्याला यासाठी बोलवलंय की त्याचे गुण आपण प्रकट केले पाहिजे. उसका गुण जब हम प्रकट कर पाएंगे कि उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाए। जेव्हा आपण त्याचे गुण प्रकट करायला लागू तेव्हा त्याची आत्मा आपल्यामध्ये येईल. जब आदम पाप करने से पहले आदम पाप करण्यापूर्वी परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ में थे, परमेश्वराची उपस्थिती त्याबरोबर वो होती. परमेश्वर का गुण को प्रकट करते थे। तो परमेश्वराच्या गुणांना प्रकट करत होता. जिस प्रकार अहवा को बनाया ज्या प्रकारे हव्याला बनवला उसने देखा नहीं है, त्यांनी बघितलं नाहीये, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति होने का कारण पण परमेश्वराची उपस्थिती असल्यामुळे वो देख के बोलते मेरा हड्डी से हड्डी, तो म्हणतो की माझ्या हाडापासून हाड ये मेरे मांस से मांस है। हे माझ्या मांसापासून मांस बनवलंय. इसी तरह पुरुष याच प्रकारे पुरुष माँ बाप को छोड़कर आई वडिलांना सोडून पति पत्नी एक हो जाएंगे। पती पत्नी एकत्र होणार. हर एक जानवर को लेके आया, प्रत्येक जनावरांना घेऊन आले. हर एक जानवर को अपना नाम देकर भेज दिया। प्रत्येक जनावराला आपलं नाव देऊन पाठवले. उसमें से कोई अच्छे साथी नहीं मिला। त्यातनं कोणी चांगली साथ नाही मिळाली. आदम को मालूम था आदमाला ठाऊक होते इसमें से कौन मेरे साथी बन सकता है, कौन मेरे साथी नहीं बन सकता है। याद्वारे कोण माझे साथी बनवू शकतात, लेकिन कोण नाही पाप बनू शकत. पाप करके इंसान की दिमाग बिगड़ गई। पण पाप केल्यामुळे मनुष्याचं डोकं बिघडलं. आज कुत्ते से भी शादी करता है। आज कुत्र्याबरोबर देखील लग्न करतात. विदेश में एक औरत तो कुत्ते के साथ शादी किया, विदेशामध्ये एका स्त्रीने कुत्र्याबरोबर लग्न केलं. बोलता कुत्ता जिंदगी भर वफादार रहता है, सांगतात की कुत्रा आयुष्यभर एक वफादार म्हणून आहे. उसको रोटी की टुकड़ा देगा तो पूछ लाएंगे। त्याला जर का भाकरी दिली तर त्याने शेपूट हलवे. आदमी के ऊपर भरोसा नहीं रख सकता, वो हमें कभी भी छोड़कर जा सकता है। मनुष्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही कारण तो कधीही सोडून जाऊ शकतो. पापी मनुष्य की स्वभाव कितनी बिगड़ गई, पापी मनुष्याचा स्वभाव किती बिघडला. अंदर से परमेश्वर की उपस्थिति चला गई, वो बिल्कुल विपरीत काम करने लग गई। आत म्हणून परमेश्वराची उपस्थिती निघून गेली, वेगळे काम करायला लागले. परमेश्वर एक पत्नी को एक व्यवस्था दिया है, परमेश्वराने पत्नीला एक व्यवस्था दिलेली आहे, पति के लिए एक व्यवस्था दिया है। पतीसाठी एक व्यवस्था दिली आहे. वही व्यवस्था में रहना है प्रभु की मर्जी, त्या व्यवस्थेमध्ये राहणे हेच प्रभूची मर्जी आहे. लेकिन वो छोड़कर पण ते सोडून कुत्ता तरह का पति नहीं बन सकता है। कुत्रा तुमचा पती नाही बनू शकत. एक इंसान के द्वारा एक विशुद्ध वंश उत्पन्न होना चाहिए। एका मनुष्याद्वारे एक शुद्ध असं वंश उत्पन्न झाला पाहिजे. तब
पाप अंदर प्रवेश हो गया, जेव्हा पापाने प्रवेश केला, मनुष्य बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लग गई। मनुष्य परमेश्वराविरुद्ध काम करू लागला। इसलिए त्यामुळे यीशु मसीह जगत में आकर येशू ख्रिस्त जगतामध्ये वो येऊन पाप से मुक्ति देने के लिए आग्रह करता है। त्या पापापासून सोडवण्यासाठी तो आग्रह धरतो। वो पाप से मुक्ति देने का बाद में तो पापापासून मुक्ती जो दिल्यानंतर आदम पहले जिस तरह परमेश्वर के साथ रहते थे, जो आदम जसा परमेश्वर बरोबर राहत होता, उसी तरह हम परमेश्वर के साथ रहकर त्याचबरोबर आपण त्यासारख्या परमेश्वर बरोबर राहून परमेश्वर का गुण प्रकट करना चाहिए था। परमेश्वराचे गुण प्रकट करणं गरजेचं होतं। आदम को भी इसी मतलब से परमेश्वर बनाया। आदमाला देखील याच उद्देशाने परमेश्वराने बनवलं होतं। सारे सृष्टि के सामने परमेश्वर का गुण आदम प्रकट करना था। सारी सृष्टी समोर परमेश्वराचे गुण आदमाने प्रकट करणं गरजेचं होतं। आदम और हव्वा से कितने बच्चे उत्पन्न होता है वो सब यीशु मसीह के समान होना था। आदम आणि हव्वापासून जेवढी काही मुलं होतील ते येशू ख्रिस्तासारखे होणं गरजेचं होतं। इसलिए उसको पहला आदम यीशु मसीह को आखिरी आदम करके बोलता है। त्यामुळे त्याला पहिला आदम आणि येशू ख्रिस्ताला शेवटचा आदम असं संबोधण्यात येतं। यीशु मसीह के जीवन और आदम के जीवन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था। येशू ख्रिस्त आणि आदमाच्या जीवनात काही फरक नसायला हवा होता। पाप किया हुआ पहले आदम और पाप नहीं किया हुआ आखिरी आदम में बहुत फर्क दिखाई देता है। पाप केलेला आदम आणि पाप न केलेला आदम यामध्ये बराच फरक दिसून येतो। इसका कारण क्या है? याचं कारण काय आहे? आज्ञा ना मानने का कारण आज्ञा न मानण्यामुळे अंदर पाप प्रवेश हो गई। आतमध्ये पापाने प्रवेश केला। मसीह जीवन का मतलब, ख्रिस्ती जीवनाचा अर्थ, यीशु मसीह जगत में आने का मतलब येशू ख्रिस्त जगतात येण्याचा अर्थ आपको कोई धन दौलत देना नहीं है, तुम्हाला काही पैसे देणं नाहीये, आपको कोई शारीरिक आशीष देना नहीं है। तुम्हाला शारीरिक आशीष देणं नाहीये। जिस आदम पहले थे, जसा आदम पहिला होता, जिस यीशु मसीह जगत में आकर नमूना दिखाया, येशू ख्रिस्ताने ज्या द्वारे जगात येऊन नमुना दाखवला, उसी तरह परमेश्वर का गुण को प्रकट करने वालों के बदलना चाहिए। त्याचद्वारे परमेश्वराचे गुण दाखवणारा प्रकट झालं पाहिजे। हर एक का जीवन में परमेश्वर ये इच्छा करता है। प्रत्येकाच्या जीवनात परमेश्वर हीच इच्छा धरतो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, त्यामुळे परमेश्वराचं वचन सांगतं, मुझे हे प्रभु बुलाने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा, मला हे प्रभु म्हणणाऱ्या हर एकाचा स्वर्ग राज्यात प्रवेश होणार नाही, बल्कि मेरा इच्छा करने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश होगा। जो माझी इच्छा धरतो तोच स्वर्ग राज्यात प्रवेश करेल। उसका इच्छा ये है कि जैसा वो पवित्र है हम भी पवित्र बन जाए। त्याची इच्छा हीच आहे की जसे तो पवित्र तसं आपण देखील पवित्र बनलं पाहिजे। इसलिए हम लोग को पवित्र लोगों का झुंड बोलता है। त्यामुळे आपल्याला पवित्र लोकांचा एक समुदाय असं संबोधण्यात येतं। इसलिए कोई भी इधर आके बैठकर ताली बजा के पवित्र झुंड नहीं होता है। त्यामुळे कोणी इथे येऊन टाळी वाजून पवित्र असा समुदाय नाही बनत। आपकी अंदर से पवित्र गुण की स्वभाव प्रकट होना चाहिए। तुमच्या आतून पवित्र असा गुण प्रकट झाला पाहिजे। कितने बड़े सौभाग्य हमारे जीवन में प्रभु ने दिया है। किती मोठं फार सौभाग्य आपल्या जीवनात आलेलं आहे। अन्य जाति को ये आशा नहीं है, अन्य जातीला ही आशा नाहीये। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है, त्यामुळे परमेश्वराचं वचन सांगतं, तुम पहले अंधकार थे, तुम्ही पहिले अंधकारामध्ये अब होता, तुम ज्योति की ओर आ गए। आता तुम्ही प्रकाशाच्या कडे आलेला आहात। पहले तुम लोग आशा रहित थे, पहिले तुम्ही आशा विरहित असे होते, अब तुमको प्रभु की ओर से आशा मिला है। आता तुम्हाला प्रभू पासून आशा मिळालेली पढ़िए आहे। एफएससी का किताब, वाचा एफिसकरांचं पत्र, उसकी दूसरा अध्याय की त्याचं दुसऱ्या अध्यायाचं 10 से पढ़िए। 10 पासून वाचू। आपण सत्कृत्य करावी हाँ, म्हणून ख्रिस्त येशूच्या ठाई निर्माण केलेले असे आपण त्याची हस्तकृती आहोत। ही सत्यकृत्ये आचरित आपण आपला आयुष्यक्रम चालवावा। बस हिंदी में पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसकी बनाया हुआ है। आपण त्याचे बनवलेले असे आहोत। यहाँ पर जितने भी बैठा है, इथे जेवढे काही बसलेले आहेत, आज दुनिया में जितने भी दिखाई देता है, आज जगात जेवढे काही बघायला मिळतात, हर एक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की द्वारा बनाया गया है। परमेश्वराद्वारे बनवला गेला आहे। माँ बाप की द्वारा जरूर हमको एक शरीर मिला, आई वडिलांद्वारे आपल्याला एक शरीर मिळालेलं लेकिन आहे। उससे बढ़कर पण त्याच्यापेक्षा आधी हमारे अंदर दिखाई देने वाला जो हमारे आत्मा, पण त्याच्या आपल्या आतमध्ये असलेली एक आत्मा वो परमेश्वर की ओर से मिला है। ही परमेश्वरापासून मिळालेली आहे। तो किसके लिए बनाया गया? तो कशासाठी बनवलंय? पढ़िए नीचे। और मसीह यीशु में हाँ उन भले कामों के लिए हाँ, सृजे गए, किसके लिए बना गए? कशासाठी बनवलंय? खाना खाने के लिए, जेवण करायला, अच्छे कपड़ा पहनने के लिए, चांगली वस्त्र घालायला, ये दुनिया की सारे बातें करने के लिए। या जगाच्या सर्व गोष्टी करायला। परमेश्वर इंसान को इसलिए बनाए कि मसीह यीशु में भले कामों के लिए। भले कामों के लिए हमें बनाया गया है। चांगल्या कामांसाठी आपल्याला बनवलेला आहे। मराठी में क्या लिखा है? आपण सत्कृत्य करावी। सत्कृत्य करा, वो अच्छी बात है। भले बोलने से भले काम बहुत है।
चांगली कामं खूप आहेत. सत्कृत्य बोलने से, सत्कृत्य बोलणे, वो जो कृत्य बोलने से परमेश्वर की स्वभाव प्रकट करना है. सत्कृत्य म्हणजे परमेश्वराचा स्वभाव प्रकट करणं आहे. हाँ, इसलिए दुनिया में बहुत लोग भले काम करने के लिए आग्रह करता है. त्यामुळे जगामध्ये अनेक लोक चांगली काम करायचा आग्रह धरतात. दान धर्म करेगा, दान धर्म करतील, गरीबों को खाना खिलाएगा, गरीब लोकांना जेवण घालतील, चींटी को खिलाएगा, मुंग्यांना खाऊ घालतील, चिड़िया को खिलाएगा, चिमण्यांना खाऊ घालतील, जानवर को खिलाएगा. जनावरांना खाऊ ये घालतील. भले काम नहीं हे है. चांगली कामं नाही. अरे गाय को खाने के लिए घास प्रभु ने दिया अरे है. गाईला खायला जेवायला तर घास प्रभूने दिलेले आहे. कोई जानवर आज तक भूखा मरा नहीं है. कुठलं जनावर आजपर्यंत भुकेला असं मेलं नाहीये. तुम्हारे द्वारा कौन से सत्कृत प्रकट होना चाहिए? तुमच्याद्वारे कुठली सत्कृत्य प्रकट झाली पाहिजे. परमेश्वर की स्वभाव प्रकट होना चाहिए. परमेश्वराचा स्वभाव प्रकट झाला पाहिजे. इसलिए परमेश्वर हमको बनाया है. त्यामुळेच परमेश्वराने आपल्याला बनवलेलं आहे. इसलिए परमेश्वर हमको न्याय करता है. त्यामुळे परमेश्वर आपला न्याय करतो. इसलिए परमेश्वर हमको नरक में भेजता है. त्यामुळे परमेश्वर आपल्याला नरकात पाठवतो. कारण बनाने वाला वो है. कारण बनवणारा तो आहे. बनाने वाला का मतलब हमारे जीवन में पूरा नहीं होगा तो बनवण्याचा उद्देश आपल्या जीवनात पूर्ण नाही झाला. बनाने वालों को हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए हक है. बनवणाऱ्याला आपल्या जीवनात काही करायचा हक्क आहे. हाँ, हमने कोई चीज बनाया, आपण कुठली एखादी वस्तू वो बनवली. उसका काम पूरा करने अभी कल हम लोग गैस का सिलेंडर लेके आए था. कारण मी गॅसचा एक सिलेंडर आणला होता. हाँ, उसका बर्न जो रेगुलेटर काम नहीं कर रहा था. त्याचं ते रेग्युलेटर काम करत नव्हतं. पैसा दे के लिया है, पैसे देऊनच खरेदी, लेकिन काम नहीं कर रहे, उसके ऊपर कोई दया नहीं दिखाया. पण काम नाही करत त्याच्यावर आम्ही काहीच जायला उसको खोल कर उठा के फेंक दिया. त्याला खोलला आणि फेकून दिला. उसकी जगह पे दूसरा रख दिया. त्याऐवजी दुसरं ठेवलं. इसी तरह त्याच प्रकारे इंसान अपने मालिक को अपना काम प्रकट करेगा तो ही प्रसन्न योग्य होगा. जर का मनुष्याने आपलं काम प्रकट केलं तरच परमेश्वराला प्रसन्न योग्य होगा. प्रसन्न योग्य असं होईल. परमेश्वर हमारे जीवन में प्रसन्न होगा ना तो परमेश्वर आपल्या जीवनात प्रसन्न व्हायचं असेल, जिस काम के लिए हमको बनाया वो काम प्रकट करना. ज्या कामासाठी आपल्याला बनवलंय तेच काम प्रकट केलं पाहिजे. लेकिन हम लोग पण आपण और कोई काम प्रकट करने के लिए आग्रह करता है, अजून कुठलं काम प्रकट करतो. क्योंकि हमारे अंदर पाप राज्य करता है. कारण अजून आपल्यामध्ये पाप राज्य करतं. पाप राज्य करते तो परमेश्वर को गुण को कभी हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए नहीं देगा. पाप जर का आपल्यामध्ये असेल तर ते परमेश्वराचे गुण प्रकट करून देणार नाही. इसलिए त्यामुळे हम आपण परमेश्वर बुला के इकट्ठा करने का मतलब परमेश्वराने बोलून एकत्र करण्याचा अर्थ परमेश्वर का गुण हम प्रकट करना चाहिए. परमेश्वराचे गुण आपण प्रकट केले पाहिजे. हाँ, उसके पीछे पढ़िए. त्याच्या खाली वाचूया. हाँ, म्हणून आठवण करा की हाँ, तुम्ही पूर्वी देहाने हाँ, परराष्ट्रीय हाँ, आणि ज्यांची सुनता हाँ. हाताने केलेली हाँ. म्हणजे देहाची आहे हाँ. अशा स्वतःला हाँ. सुनती म्हणविणाऱ्या हाँ. लोकांकडून हाँ. बेसुनती म्हणविले हाँ. जाणारे होता. हाँ, पढ़िए, हिंदी में पढ़िए. इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से शारीरिक रीति से शारीरिक दृष्ट्या अन्य जाति हो, अन्य जाति हो. अन्य जाती आहात. हाँ, और जो लोग आणि जे लोक शरीर में हाथ की किए हुए हाँ, खतने से खतने वाले कहलाते हैं, हाँ, वे तुमको खतना रहित कहते हैं. हाँ, तुम लोग हाँ. उस समय मसीह से अलग, उस समय मसीह से अलग थे. त्यावेळी आपण येशू ख्रिस्तापासून वेगळे होतो. हाँ, और इज़राइल की प्रजा के पद से इज़राइल की प्रजा की पद से इस्रायलच्या प्रजेच्या पदापासून अलग किए हुए, अलग किए हुए. वेगळे केलेले और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, हाँ, और आशाहीन, हाँ. और जगत में ईश्वर रहित थे. जगत में ईश्वर ही नहीं थे तुमको. आपल्याला जगामध्ये परमेश्वर नव्हताच. हाँ, पर अब पण आता मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे आपण लांब होतो. मसीह के लहू के द्वारा हाँ, निकट हो गए हो. परमेश्वर की निकट आया है. परमेश्वराच्या जवळ आलो आहोत. तो आप बपतिस्मा लेकर क्या करने जा रहा है? तुम्ही बॅप्तिस्मा घेऊन काय करायला? हर एक व्यक्ति बपतिस्मा लेकर क्या करने जा रहा है? प्रत्येक व्यक्ती बॅप्तिस्मा घेऊन काय करायला ये जात आहे? स्वर्ग जाने का टिकट नहीं है. हे स्वर्ग जायचं तिकीट नाहीये. मेरे परमेश्वर मुझे सृष्टि करके माझ्या परमेश्वराने माझी निर्मिती करून ये दुनिया में रखा गया था. या जगात ठेवलं होतं. मैं अपने आप आया नहीं है. मी स्वतःहून आलो नाहीये. मेरे परमेश्वर मुझे इधर बेचा है. माझ्या परमेश्वराने मला इथं पाठवलंय. बहुत लोग दुख करता है कि खूप लोक दुःख करतात. मैं जन्म नहीं होना था. मी जन्माला यायला नको. बहुत लोग जन्म लिया उसमें दुखित है, खूप लोक जन्म घेतला म्हणून दुःखी आहे. इसलिए वो लोग आत्महत्या करता है. ते आत्महत्या करतात. लेकिन अच्छी तरह से समझना, योग्य रीतीने समजून घ्या. तुम्हारे परमेश्वर तुमको क्यों सृष्टि किया? तुमच्या परमेश्वराने तुमची निर्मिती
का केली? तुम्हारे द्वारा एक काम प्रकट करना चाहता हूँ। तुमच्याद्वारे तो एक काम प्रकट करू यदि इच्छितो. वो काम तुम प्रकट करेगा, जर का काम आपण ते प्रकट केलं, तुम्हारे मालिक के लिए, स्वामी के लिए, पिता के लिए तुम बहुत अच्छा रहेगा। तर आपल्या स्वामीसाठी पित्यासाठी ते खूप चांगलं असं ठरेल. तब तुम्हारे जीवन की मतलब पूरा हो जाएंगे। तेव्हा आपल्या जीवनाचा उद्देश पूर्ण होईल. लेकिन ये काम हम करने नहीं चाहता है, हे काम आपण करू इच्छित नाही. इसी कारण हमारे जीवन में संकट होता है। त्यामुळे आपल्या जीवनात संकट येतात. तो हम बपतिस्मा क्यों ले रहा तर है? आपण बाप्तिस्मा का घेत आहोत? सुसमाचार की द्वारा सुसमाचारामुळे हमें मालूम पड़ गई आपल्याला ठाऊक पडलं, हमारे लिए स्वर्ग में एक पिता है, आपल्याला स्वर्गामध्ये एक पिता आहे. उसने मुझे कोई मतलब से बनाया है। त्यांनी मला कुठल्या तरी उद्देशाने बनवलेला आहे. उस मतलब है कि वो मेरे अंदर वास करना चाहता हूँ, ते उद्देश हाच आहे की तो माझ्या आतमध्ये वास करू इच्छितो. वो इसलिए मेरे अंदर वास करना है, तो माझ्यामध्ये का वास करायचा आहे? जगत को परमेश्वर को मेरे द्वारा प्रकट करना है। जगाला परमेश्वर माझ्याद्वारे प्रकट करायचा वो आहे. आत्मा होने का कारण वो किसी को प्रकट नहीं कर सकता है। तो आत्मा असल्यामुळे कोणाला प्रकट करू शकत इसलिए नाही. परमेश्वर के बारे में, त्यामुळे परमेश्वराच्या बाबतीत इसलिए बोलता है अदृश्य परमेश्वर कहता है। त्यामुळे परमेश्वराला अदृश्य परमेश्वर म्हणतात. पवित्र शास्त्र में पवित्र शास्त्रामध्ये परमेश्वर के बारे में जब लिखा, परमेश्वराबद्दल जेव्हा लिहिलं, वो अदृश्य परमेश्वर है, तो अदृश्य असा परमेश्वर आहे. उसको कोई देखा नहीं त्याला है। कोणीच बघितलेलं नाही. लेकिन पुराने नियम में पण जुन्या नियमामध्ये कई समय पर मनुष्य के रूप में आए थे, काही वेळा तो मनुष्याच्या रूपात आला होता. लेकिन उसकी असली रूप कोई नहीं देखा है, त्याचं खरं रूप कोणीच बघितलं नाही. कारण वो आत्मा है। कारण तो आत्मा आहे. इसलिए यीशु मसीह कहता है त्यामुळे येशू ख्रिस्त सांगतो, परमेश्वर को कोई नहीं देखा, परमेश्वराला कोणी बघितलं उसका नाही. एकलौता पुत्र उसकी गोद में थे, वो ही उसने देखा है। तो त्याच्या गोदामध्ये मांडीमध्ये होता, त्याने लेकिन हम बघितलंय. पाप नहीं किया तो हम भी देख सकता था, जर का आपण पाप केलं नसतं तर आपण बघू लेकिन शकलो हमका असतो. शरीर की आंखों से हम उसको देख नहीं सकता है, शरीराच्या डोळ्यांनी आपण त्याला बघू शकत नाही. हृदय से आंख से हम देख सकता था, हृदयाच्या डोळ्यांनी आपण त्याला बघू शकत लेकिन होतो. पाप की द्वारा हमारे हृदय की आंख बंद हो गई। पण पापामुळे आपल्या हृदयाचे डोळे बंद झाले. इसलिए एफेसियों की किताब पहले अध्याय में त्यामुळे इफिसकरांचं पत्र पहिला अध्याय कलीसिया के बारे में पौलुस ऐसे प्रार्थना करता है, मंडळीसाठी पौलुस अशी प्रार्थना करतो, जो अन्य जाति में परमेश्वर की ओर से जो महिमा धन की आशा जो है वो समझना चाहिए, परमेश्वरासाठी जी महिमा धन आहे ते आपण समजणं गरजेचं आहे. और उसकी मन की आंखें खुलना आणि चाहिए। त्याचे मनाचे डोळे खुलले पाहिजेत. जब तक हमारा मन की आंख नहीं खोलेंगे हम परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, जोपर्यंत आपण आपले डोळे उघडत नाही तोपर्यंत परमेश्वराला नाही बघू शकत. कारण परमेश्वर आत्मा है, वो परमात्मा है। कारण परमेश्वर आत्मा आहे, परमात्मा आहे. हम आत्मा को नहीं देख सकता है, आत्म्याला बघू शकत नाही. हमारे अंदर भी एक आत्मा है। आपल्यामध्ये देखील एक आत्मा आहे. असली चीज बोलने से हमारे अंदर की आत्मा है। खरी गोष्ट म्हणजे आपल्यामध्ये एक आत्मा आहे. ये शरीर की पुतला सिर्फ ऐसे मिट्टी का घर की समान हे है। शरीर म्हणजे एक मातीच्या घरासारखं आहे. ये मिट्टी की शरीर होने का कारण आत्मा ये शरीर में कार्य करता है। हे मिट्टीचं शरीर असल्यामुळे आत्मा आपल्यामध्ये कार्य करतो. एक दिन ये आत्मा और ये मिट्टी की शरीर अलग हो जाएगा, एक दिवस हा आत्मा आणि हे मातीचं शरीर वेगळं होईल. उसको मृत्यु बोलता है। त्याला मृत्यू संबोधण्यात येतो. मरने के बाद में शरीर कुछ समय हम देख सकता है, मेल्यानंतर शरीर आपण काही काळ बघू शकतो. लेकिन इसमें से निकला हुआ आत्मा को हम नहीं देख सकता है। त्यामधून जो आत्मा निघाला तो आपण बघू शकत नाही. लेकिन जो आत्मा जो इसके अंदर था वो आत्मा का काम देख सकता था। या शरीरामध्ये जो आत्मा होता त्या आत्म्याचं काम आपण बघू शकत होतो. वो काम में हम कौन सा स्वभाव प्रकट करता है, इसी द्वारा वो आत्मा को हम समझ सकता है। त्या शरीरामध्ये तो आत्मा कुठलं काम प्रकट करत होता त्याद्वारे आपण त्या आत्म्याला समजू शकतो. अगर ये शरीर की द्वारा हम प्रभु की आत्मा यदि हमारा शरीर के अंदर रहता है, प्रभूची आत्मा जर का आपल्या शरीरात वास करत असेल तो परमेश्वर की गुण हम प्रकट करेगा। तर परमेश्वराचा स्वभाव आपण प्रकट करू. अगर दुष्ट आत्मा हमारे अंदर कार्य करता है, अगर दुष्ट आत्मा जर का आपल्यामध्ये कार्य करत असेल शैतान का काम हम प्रकट करेगा। शैतानाची कार्य आपण प्रकट करू. तो आत्मा का काम तर आत्माची काम शरीर की द्वारा प्रकट होता है। शरीराद्वारे प्रकट केली जातात. इसलिए प्रभु की वचन कहता है, त्यामुळे प्रभूचं वचन सांगतं कोई भी झाड़ कुठलंही झाड फल की द्वारा मालूम पड़ता है। त्या फळांवरून समजण्यात येतं. अब हमारे बगीचा में आता आपल्या बागेत ये फणस की झाड़ हे है, फणसाचं झाड वो आहे, आम की झाड़ ते है, आंब्याचं झाड आहे, ये पपैया की झाड़ है। पपईचं झाड आहे. झाड़ सब पत्ते के भरा हुआ एक ही तरह दिखता है, झाड जेव्हा पानांनी भरतं तेव्हा एकासारखं वाटतं. लेकिन इसके अंदर से जब फल प्रकट होएगा, पण त्याच्यामधनं जेव्हा फळ येईल फल के द्वारा पहचाना जाता है कि
ये इसी की झाड़ है। फळाद्वारे ओळखलं जातं की ते त्याचंच झाड आहे. इसी तरह मनुष्य की शरीर के अंदर दो आत्मा की उपस्थिति होता है। त्याचद्वारे मनुष्याच्या शरीरात दोन आत्म्यांची उपस्थिती असते. एक तो परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है, एक तर परमेश्वराची आत्मा कार्य करते, नहीं तो शैतान की आत्मा कार्य करता त्या है। शैतानाची आत्मा कार्य करते. ये शैतान को हक पाप की द्वारा मिला है। या शैतानाला हक्क पापामुळे तो मिळाला. परमेश्वर आग्रह करता है कि जिसने बनाया उसी की मर्जी उसकी जीवन में पूरा होना चाहिए। तर परमेश्वर आग्रह धरतो की ज्यांनी बनवलं त्याची इच्छा त्याच्या जीवनात पूर्ण झाली पाहिजे. उसी की मर्जी पूरा होना है तो त्याची इच्छा पूर्ण व्हायची असेल जो तर पाप उसके जीवन से जाना चाहिए, पाप त्याच्या जीवनातून निघून गेलं पाहिजे. उसकी जगह पर परमेश्वर की आत्मा आना त्या चाहिए। ठिकाणी परमेश्वराची आत्मा येणं गरजेचं आहे. इसलिए प्रभु का वचन कहता है, प्रभूचं वचन सांगतं जो आत्मा की द्वारा चलाया जाएगा जे आत्म्याच्या द्वारे चालवले जातात उसको परमेश्वर का पुत्र कहला जाएगा। परमेश्वराचे पुत्र म्हणून संबोधण्यात येईल. परमेश्वर की आत्मा से चलाया जाएगा, परमेश्वराच्या आत्म्याने चालवण्यात सिर्फ येईल. वही परमेश्वर की पुत्र है। एवढेच परमेश्वराची मुलं आहेत. इसलिए योहन्नान का पत्रिका 3 अध्याय हम पढ़ने से योहानाचं पत्र 3 अध्याय उसमें वाचल्यानंतर परमेश्वर की संतान कौन है, त्यामध्ये परमेश्वराचे पुत्र कोण आहे, शैतान की संतान कौन है कर बताया है। शैतानाची मुलं कोण आहे ते सांगितलेलं आहे. यदि कोई धर्म का काम नहीं करता है यदि कोणी धर्माचं काम करत वो नसेल, शैतान से उत्पन्न हुआ है। ते शैतानापासून तयार झालेलं आहे. यदि कोई परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करता है जर कोणी परमेश्वराची धार्मिकता प्रकट करत असेल वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। परमेश्वरापासून तयार तो झालेलं आहे. हमारा मजबूरी क्या है? तर आपली मजबुरी काय आहे? मेरे माँ बाप मुझे पाप में जन्म दिया है। माझ्या आई वडिलांनी मला पापामध्ये जन्म दिला. जन्म से पाप मेरे अंदर होने का कारण जन्मापासून पाप माझ्यामध्ये असल्यामुळे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर नहीं पा रहा है। परमेश्वराला प्रसन्न करू शकत नाही. सृष्टि की मतलब मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है। सृष्टीचा मतलब माझ्या जीवनात पूर्ण होत नाही. जो सुसमाचार की द्वारा तर सुवार्तेद्वारे ये सच्चाई मुझे प्रकट हो गई हे सत्य मला माहिती पडलं. तो मैं ये पाप से बचना चाहता हूँ। तर मी या पापापासून वाचू तो इच्छितो. पाप को बचने के लिए पापापासून वाचण्यासाठी सबसे पहले परमेश्वर की सुसमाचार सुनना है। सर्वात पहिल्यांदा परमेश्वराची सुवार्ता कळणं गरजेचं आहे. सुसमाचार की द्वारा सुवार्तेद्वारा पाप का काम क्या है, पापाची कामं काय आहे, धार्मिकता का काम क्या है, धार्मिकताची कामं काय ये आहे, दोनों आपस में हमको समझ में आता हे है। दोनों हे आपल्याला समजून येतात. इसलिए प्रभु का वचन कहता है त्यामुळे प्रभूचं वचन सांगतं आत्मा का फल ये है, आत्माची फळं ही आहे, शरीर की फल ये है। शरीराची फळं ही आहेत. ऐसे ऐसे काम करने वाला अशी अशी कामं करणारे स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं होगा। राज्यामध्ये प्रवेश तो होणार हम नाही. वचन सीखने का मतलब वचन शिकण्याचा अर्थ स्वर्ग राज की रुकावट होकर कोई भी स्वभाव मेरे अंदर है तो स्वर्ग राज्याचा अडखळ म्हणून कुठला स्वभाव माझ्यामध्ये आहे तर मुझे उससे छुटकारा पाना जरूरी है। त्यापासून मुक्ती मिळणं गरजेचं आहे. तो कलीसिया का मतलब, मंडळीचा अर्थ, झुंड का मतलब समुदायाचा अर्थ केवल वही लोग है। तेवढीच लोक आहेत. सृष्टि का बनाने वाला मेरा परमेश्वर को सृष्टीचा बनवणारा मला परमेश्वराला मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। प्रसन्न करू इच्छितो. उन्हीं की झुंड को कलीसिया बोलता त्या है। समुदायाला मंडळी म्हणतात. वो परमेश्वर की इच्छा को जब प्रकट करेंगे, जेव्हा परमेश्वराच्या इच्छेला आपण प्रकट करू, वो जब परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करेंगे, जेव्हा आपण परमेश्वराच्या स्वभावाला प्रकट करू, दुनिया का सामने जगासमोर बिल्कुल ईश्वरी प्रकट होता है। जगासमोर एक ईश्वर प्रकट होतो. हम ईश्वरीय स्वभाव प्रकट करेगा तो परमेश्वराचा स्वभाव प्रकट केला तर दुनिया हमें जग आपल्याला एक व्यक्ति को और से नहीं देख रहा है, एक व्यक्ती म्हणून बघत नाही, वो परमेश्वर को देख रहा है। एका परमेश्वराला बघत आहे. कितने दिन इंसान को देखकर हम ऐसा कहता है किती माणसांना बघून आपण असं म्हणतो वो तो एक शैतान है, तो एक शैतान आहे, उनसे हम संगति नहीं कर सकता है, त्यावर आपण संगती करू नाही शकत. क्योंकि उस शैतान का काम उसकी द्वारा प्रकट होता कारण है। शैतानाची कामं त्याद्वारे प्रकट होतात. दुनिया उसको घृणा करता है। जग त्याचा राग करते. उसी तरह त्याच प्रकारे जब हम परमेश्वर के गुण को प्रकट करेंगे, ज्या प्रकारे आपण परमेश्वराचे गुण प्रकट करू, हमें देखकर दुनिया क्या बोलेंगे, आपल्याला बघून जग काय बोले, ये बिल्कुल एक संत है। तो एक संत माणूस आहे. पुराने नियम के समय पर जुन्या नियमाच्या काळात बहुत लोग इसी तरह हमारा जीवन की द्वारा प्रभु की गवाही दिया था। खूप लोक आपल्यासारखी प्रभूची गवाही दिली होती. तो एक शरीर में परमेश्वर हमें क्यों बनाया? तर एका शरीरामध्ये परमेश्वराने आपल्याला का बनवलं? सारे सृष्टि को परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ। संपूर्ण जगाला परमेश्वर आपल्यासारखं प्रकट करू इच्छितो. अगर परमेश्वर को अपने आप को प्रकट करना तो जर का परमेश्वराला प्रकट करायचं असेल तर हमारी तरह इंसान की जरूरत है। आपल्या मनुष्याची गरज आहे. परमेश्वर मजबूर तो नहीं है, परमेश्वर मजबूर नाही आहे, लेकिन मनुष्य की जरूरत है। पण मनुष्याची गरज आहे. इसलिए कितनी लोग आग्रह करते हैं मैं मेरे परमेश्वर को दुनिया को प्रकट करना चाहता हूँ। त्यामुळे किती लोक आग्रह करतात की मी या जगाला परमेश्वर प्रकट करू इच्छितो. उसको पहले क्या करना पड़ेगा? सुरुवातीला काय करावं लागेल? मन फिराना पड़ेगा। पश्चाताप करावा लागेल. मन फिराने का मतलब पश्चातापाचा
शब्दाचा अर्थ जो पाप का स्वभाव से जे पापाच्या स्वभावापासून मसीह की स्वभाव की ओर मोड़ना उसको मन फिरावट बोलता है। ख्रिस्ताच्या स्वभावाकडे वळणं याला मन फिरव असं म्हणतात। मन फिराने का बात में पश्चातापानंतर बपतिस्मा लेना है, बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे। वही विषय की बातें हम ध्यान कर रहा था। त्याच विषयाची गोष्ट आपण शिकत आहोत। तो बपतिस्मा में कितने क्या क्या बात होता है? बाप्तिस्मा मध्ये काय काय गोष्टी होतात? सबसे पहले हमारे मृत्यु को वो प्रकट करता है। सर्वात पहिल्यांदा आपल्या मृत्यूला ते प्रकट करतं। जब हम बपतिस्मा लेता है, जेव्हा आपण बाप्तिस्मा घेतो हमारे पुराने मनुष्य को हम गाड़ देता है, आपल्या जुन्या मनुष्याला आपण गाडतो, एक नया मनुष्य को ऊपर आता है। एक नवीन मनुष्य म्हणून ऊपर वरती येतो। सबसे पहले दुनिया को क्या दिख रहा है? सर्वात पहिल्यांदा जगाला काय दिसत आहे? मैं पाप से मन फिराया। मी पापापासून मन मिळवलं। आपका ये काम देकर, आपली ही कामं बघून, आपका ये जीवन देकर तुमचं हे जीवन बघून दुनिया को पता चलेंगे जगाला कळेल आज भी एक परमेश्वर जिंदा है। आज देखील एक परमेश्वर जिवंत आहे। वो मुझे छुटकारा देना चाहता है। तो मला सोडू इच्छितो। अगर हम बपतिस्मा का सेवकाई नहीं रखेंगे, अगर जर आपण बाप्तिस्मा ठेवलाच नाही, हम प्रभुवच नहीं रखेंगे, जर आपण प्रभुवश ठेवलंच नाही, दुनिया को पता नहीं चलेंगे 2000 साल पहले क्या हुआ करके, त्याला कळणारच नाही 2000 वर्षापूर्वी काय झालं होतं तो ते। हम कर्म क्यों कर रहे हैं? तर आपण कामं का करत आहोत? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, परमेश्वराला प्रसन्न करण्यासाठी इस नाही, दुनिया को प्रकट करने के लिए है। जगाला प्रकट करण्यासाठी। हम दुनिया को प्रकट कर रहे हैं कि 2000 साल पहले हमारे पापों के लिए परमेश्वर जगत में आया। आपण जगाला हे सांगतो की आमच्या पापांसाठी 2000 वर्षापूर्वी परमेश्वर जगतामध्ये आला। तो हम बपतिस्मा के द्वारा इसको स्थापित करता है। बाप्तिस्माद्वारे हे आपण स्थापित करतो। इसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता पूरा होता है। त्याद्वारे परमेश्वराची धार्मिकता होते। परमेश्वर की धार्मिकता पूरा होता है। परमेश्वराची धार्मिकता पूर्ण होते। परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब क्या है? परमेश्वराची धार्मिकता म्हणजे एक पापी मनुष्य, एक पापी व्यक्ती, चाहे वो मेरे जितने भी दुश्मन है, चाहे खूप माझे किती शत्रू असून द्या, मेरे जान देकर मैं उसको छुटा लूंगा। माझा जीव देऊन मी त्यांना सोडवेन। मैं उसकी हाल में नहीं छोड़ूंगा। त्याला त्याच्या हालमध्ये सोडणार नाही। मेरी धार्मिकता ये है कि मैं उसको बचा लूंगा। माझी धार्मिकता हीच आहे की मी त्याला वाचवेन। तो हमारे धार्मिकता क्या है? आपली धार्मिकता काय आहे? उसके ऊपर विश्वास करते हुए त्याच्यावर विश्वास ठेवून हम उस उद्धार को पा लेना हमारा धार्मिकता है। उद्धाराला प्राप्त करणं हीच आपली धार्मिकता आहे। इसलिए त्यामुळे अब्राहम के बारे में कहता है, अब्राहमाच्या बाबतीत सांगण्यात येतं, अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, अब्राहम परमेश्वरावर विश्वास ठेवला, वो धर्मी ठहराया गया है। त्याने त्याला धर्मी ठरवण्यात आलं तो आहे। हम बपतिस्मा लेने का द्वारा आपण बाप्तिस्मा घेण्याच्यामुळे हम परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करता है। आपण परमेश्वराच्या धार्मिकतेला प्रकट करतो। लेकिन यदि कोई परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट करना है, जर कोणी परमेश्वराची धार्मिकता प्रकट करायची असेल तर सबके लिए वो काम नहीं दिया है, सगळ्यांसाठी ते काम दिलं नाहीये, उसी के लिए दिया। त्यासाठीच दिलंय। वो पाप से आजादी पाना चाहिए, त्यांनी पापापासून आजादी मिळवणं गरजेचं आहे। परमेश्वर का वचन उसके अंदर आना चाहिए, परमेश्वराचं वचन त्याच्यामध्ये येणं और गरजेचं आहे। शैतान से आजादी पाना चाहिए। त्यांनी शैतानापासून सुटका मिळवणं गरजेचं आहे। इसलिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है? त्यामुळे प्रेरित पौल काय म्हणतो? उसको किस तरह सेवा प्रभु ने सौंप दिया था, त्याला कुठल्या प्रकारची सेवा प्रभूने दिली वो होती, अपनी सेवकाई के बारे में तो आपल्या सेवकाच्या बाबतीत अग्रिप्पा राजा का सामने बता रहा है। अग्रिप्पा राजासमोर सांगत आहे। प्रेरितों का काम 26 अध्याय, प्रेरितांचे काम याचा 26वा उसका अध्याय, 18 वचन पढ़िए। त्याचं 18वं वचन वाचूया। हाँ मी तुला हाँ त्यांच्याकडे पाठवितो हाँ यासाठी की त्यांनी अंधारातून उजेडाकडे व सैतानाच्या अधिकारांतून देवाकडे वळावे, म्हणून तू त्यांचे डोळे उघडावे आणि त्यांना पापाची क्षमा व्हावी व माझ्यावरील विश्वासाने पवित्र हिंदी में पढ़िए। कि तू उनकी आंखें खोले। पौलुस को कहता है, पौलुसला सांगता परमेश्वर इस सेवकाई करके भेजता है, परमेश्वर सेवक म्हणून पाठवतो, तू उसकी आंखें खोले। तू त्याचे डोळे उघड। तो सबसे पहले तर सर्वात पहिल्यांदी एक इंसान की आत्मिक खुलना चाहिए, आत्मिक आंखें खुलना चाहिए। मनुष्याचे आत्मिक डोळे उघडणं ये गरजेचं आहे। आग एदन बगीचा में पाप की द्वारा बंद किया गया था, ही आग बंद हो गया था। ही आग एदन वाटिकेत पापाद्वारे बंद करण्यात आली तो होती। आत्मिक सेवकाई के द्वारा आत्मिक सेवकाईमुळे सबसे पहले सर्वात पहिल्यांदा एक व्यक्ति की हृदय की आंखें खुलना चाहिए। एका व्यक्तीचे हृदयाचे डोळे उघडणं गरजेचं आहे। हाँ नीचे पढ़िए।
कि वे अंधकार से वो अंधकार से, त्यांनी अंधकारापासून, ज्योति की ओर, हाँ ये दुनिया पूरा अंधकार में है। जे हे सगळं जग अंधारामध्ये आहे, जो जितने लोग परमेश्वर को नहीं पाया है वो सब अंधकार में है। ज्या लोकांनी परमेश्वराला मिळवलेलं नाही ते सर्व अंधकारामध्ये आहेत, वो ज्योति की ओर आना चाहिए। ते ज्योती पुढे यायला पाहिजे। हाँ नीचे, और शैतान के अधिकार से शैतान के अधिकार से, शैतानाच्या अधिकारापासून, परमेश्वर की ओर फिरे। तो जिस व्यक्ति की उद्धार नहीं हुआ ज्या व्यक्तीचा उद्धार झाला नाही वो शैतान के अधिकार में है। तो शैतानाच्या अधिकारामध्ये आहे, वो परमेश्वर की ओर आना चाहिए। तो परमेश्वराजवळ येणं गरजेचं आहे। पढ़िए, वाचा, कि पापों की क्षमा पापों की क्षमा पापांची क्षमा और उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ त्या लोकांबरोबर जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए। हमसे पहले यीशु के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए जो एक पवित्र झुंड है। आपल्या अगोदर परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारा एक पवित्र असा समुदाय आहे। इसलिए इब्रानियों की किताब में ये लिखा गया, त्यामुळे इब्रिकरांच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे, गवाहियों की बहुत झुंड हमारे सामने खड़ा है। गवाहीचं खूप मोठं समुदाय आपल्या समोर आहे। हम भी विश्वास करके उस झुंड में शामिल होना चाहिए। आपण विश्वास धरून त्या समुदायामध्ये सामील झालं पाहिजे। इसलिए उसकी अनुकरण करना चाहिए। आपण त्याचं अनुकरण करणं गरजेचं आहे। वो किस प्रकार विश्वास किया वैसे ही हम करना चाहिए। त्यांनी ज्या प्रकारे विश्वास ठेवला त्याच प्रकारे आपण देखील विश्वास ठेवला पाहिजे। उसका विश्वास कुछ अलग है, हमारा विश्वास कुछ ऐसा अलग नहीं चलेंगे। त्यांचा विश्वास काय वेगळा होता, आपला विश्वास काय अलग आहे, असं नाही असलं पाहिजे। हाँ, हम लोग सोच रहा था कभी बपतिस्मा तो कभी लेना और थोड़ा बाद में दिन का बाद में लेंगे करके, आपण असा विचार करतो बपतिस्मा अजून थोड्या दिवसांनी, क्योंकि हमारे लिए बहुत दिक्कत है कि बपतिस्मा लेने के लिए, कारण आपल्यासाठी खूप अवघड गोष्ट आहे बपतिस्मा घेणं। क्योंकि हमारे पापों को धोने के लिए हमको इच्छा ही नहीं है। कारण आपल्या पापांना धुण्याची आपली इच्छाच नाही। वही पाप में हमको लेके चलने के लिए अच्छा होता है। तेच पापामध्ये चालायला आपल्याला चांगलं वाटतं। हाँ, हम देखिए गटर साफ करने के लिए लोग आता है, गटर साफ करायला लोक येतात, वो लोग कपड़ा बदलता नहीं है, ते कपडे बदलत नाही, वही कपड़ा लेके चलता है, क्योंकि उसको रोज उसमें उतरना पड़ता है। तेच कपडे घालून ते जातात, कारण रोज त्यांना तेच काम करावं। लेकिन हम लोग कोई अचानक गटर में गिर गया तो क्या ऐसा चलेंगे? जर का आपण चुकून एका गटारात पडलो तर आपण असं चालू? बहुत लोगों को बपतिस्मा लेना बोलने से कोई मेहरबानी लग रहा है। खूप लोकांना बपतिस्मा म्हणजे एक मेहरबानी असं वाटतं। पास्टर के लिए मेहरबानी कर रहा हूँ, पास्टरसाठी, सेवकासाठी उपकार, परमेश्वर के लिए मेहरबानी कर रहा हूँ। परमेश्वरासाठी उपकार वाटतं। आपको आपका पाप को धोना थो करो। तुम्हाला तुमच्या पापांना शुद्ध करायचं असेल तर धुवा। आप किसी के लिए कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है, तुम्ही कोणासाठी उपकार करत नाही आहात। आपकी पाप से आपको मुक्ति देना है, तुमच्या पापापासून तुम्हाला सुटका करायची आपको असेल तर परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है। परमेश्वराचे गुण प्रकट करायचे असतील, जो हमसे पहले पवित्र बन गया वो पवित्र झुंड में शामिल होना है, आपल्या पहिल्यांदा जे पवित्र समुदाय होता त्यामध्ये सामील व्हायचं असेल तर तो आपको बपतिस्मा लेना है। तुम्हाला बपतिस्मा घ्यायचा आहे। नहीं, आपको शैतान का गुण को प्रकट करना है, आणि तुम्हाला शैतानाचे गुण प्रकट करायचे असतील, आपको शैतान की मंदिर बनना है, शैतानाचं मंदिर बनायचं असेल, आपको परमेश्वर की दुश्मन बनना है, परमेश्वराचा शत्रू बनायचा असेल, आप अपना हाल में रह सकता है। तुम्ही तुमच्या इच्छेमध्ये राहू शकता। कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर, कुठला दबाव नाही कोणावर। पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्रानुसार हालेलुया, मनुष्य के अंदर पाप है। मनुष्याच्या आतमध्ये पाप आहे। कितनी धर्म भी बोलता है मनुष्य के अंदर पाप है करके। धर्म सांगतात की मनुष्याच्या आतमध्ये पाप आहे। हर एक मनुष्य परमेश्वर के सामने आकर बोलता मैं पापी हूँ, प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर असं म्हणून म्हणतो मी पापी आहे। लेकिन पाप से किस तरह आजादी पाएगा करके कोई शास्त्र नहीं कहता है। पण पापापासून कशी सुटका मिळवून घ्यायची कुठलं शास्त्र सांगत नाही। सिर्फ पवित्र शास्त्र आपको पाप से छुटकारा देने के लिए आपको पवित्र आत्मा बताता है। पवित्र आत्मा हे सांगतो की आपल्या पापापासून कशी सुटकारा करायची पवित्र शास्त्रात लिहिलेलं आहे। ये पवित्र शास्त्र के सिवा आप पाप से आजादी पा ही नहीं सकता है। या पवित्र शास्त्राशिवाय तुम्ही पापापासून सुटकारा मिळू शकत नाही। इसलिए पौलुस को परमेश्वर इस तरह सेवकाई के लिए रखा था। त्यामुळे पौलुसाला परमेश्वराने या प्रकारचे सेवकाईमध्ये ठेवलं होतं। एक व्यक्ति को उद्धार होना चाहिए, एका व्यक्तीचा उद्धार होणं और पाहिजे, शैतान की गुलामी से छुड़ाना चाहिए। शैतानाच्या गुलामगिरीपासून सुटला पाहिजे। आज भी आप शैतान की गुलामी में है तो आज देखील तुम्ही शैतानाच्या गुलामगिरीत असाल, आपकी जीवन में कहीं ना कहीं शैतान को कई हिस्सा है। आज देखील तुमच्या जीवनात शैतानाला वाव आहे। हमारा घर में कई कमरा रहता है, आपल्या घरात खूप सारे रूम असतात। कई बड़ा बड़ा बंगला में जाएगा तो कई कमरा रहता है। खूप मोठ्या बंगल्यात गेलं तर खूप सारे रूम असतात। उसका कमरा में कई दरवाजा हमेशा के लिए बंद रहता है। त्यांच्या बंगल्यामध्ये ते रूमांचे दरवाजे बंद असतात। उसका कारण क्या है? त्याचं कारण काय आहे? कोई खास काम के लिए हो रखा है। कुठल्या तरी खास कामासाठी ते हमने भी कई घर में गया, आम्ही देखील खूप घरात पिछले बार एक घर में गया था, मागील दिवसात एका घरात वहाँ पर मीटिंग चलाया तिथं मीटिंग चालवली। तो हमेशा एक छोटा सा एक कमरा बंद पड़ा है। खूप दिवसांपासून एक रूम बंद आहे। वो पास्टर उधर किराए पे रहता है। पास्टर तिथं भाड्याने राहता। तो हमने उसको पूछा ये कमरा बंद क्यों है? आम्ही त्यांना विचारलं हा रूम बंद का आहे? वो बोलता है ये मकान मालिक का पूरा सामान उसका अंदर डाल के बंद कर दिया है। त्या मालकाचं हे सर्व सामान त्याच्या आत
आतमध्ये टाकून बंद केलेलं आहे. इसी कारण वो पूरा घर हमको इस्तेमाल करने नहीं मिलता है. त्यामुळे हे सर्व घर आम्हाला वापरून मिळत नाही. इसी तरह याच प्रकारे हमारा हृदय में आपल्या हृदयात कई कमरा अभी तक खोला नहीं है. खूप सारा रूम आहे त्या उघडलेला नाहीये. पूरा घर खोलकर चाबी पवित्र आत्मा के हाथ में दिया नहीं है. त्या रूम उघडून चावी पवित्र आत्म्याच्या हातात दिली नाही. वो जो पुराना मकान मालिक, त्याचा जुना मालिक, जो पुराना जो अपना घर का मालिक, जुना घराचा मालक, जो हमारा मालिक जो आपला मालक 3-4 रूम तो खोल कर दे दिया, 3-4 रूम तो उघडून दिल्या. अपने लिए एक सामान डालकर ताला मार के रखा है. आपल्यासाठी एका रूम मध्ये सामान टाकून लॉक लावलेलं. आज हम पवित्र आत्मा से पूछना है, आज आपण पवित्र आत्म्याशी विचारायचं, मेरे जीवन में कौन सा कमरा आज भी बंद करके पड़ा है. माझ्या जीवनामध्ये कुठला रूम असा बंद म्हणून पडलेला आहे. प्रभु आप मुझे प्रकट करके देना है. प्रभू तुम्हाला प्रकट करून दे. नहीं है तो शैतान हालेलुया उसी की द्वारा कार्य करेगा. नसेल तर शैतान त्याचद्वारे कार्य करेल. पूरे के पूरा मैं परमेश्वर के हाथ में हवाला करना चाहिए. पूर्णचं पूर्ण आपण परमेश्वराच्या हातात सोपवलं पाहिजे. तो इसी तरह आजाद पाएगा तो ही हम परमेश्वर का गुण को प्रकट कर सकता है. याच प्रकारे जर का आपण स्वतंत्र झालो तरच परमेश्वराचे गुण प्रकट करू शकतो. आत्मिक सेवका इसी को बोलते हैं, वचन की द्वारा एक व्यक्ति को तैयार करना. आत्मिक सेवका हीच आहे की वचनाद्वारे एका व्यक्तीला तयार करणं. बाकी आपको बहुत कलीसिया मिलागा, गाना गा के आप जा सकता है. खूप सारा मंडळांमध्ये तुम्ही गाणं गाऊन जाऊ शकता. हाँ, हफ्ता भर रिक्शा चलाओ, पैसा लेके आओ, आठवडाभर रिक्षा चालवा, पैसे घेऊन या. और रिक्शा में FM रेडियो रखना और गाना रखना, वो रखना, नाचना, आया हुए पीछे बैठा हुआ लड़की को छेड़छाड़ करना, सब चलता है. आणि रिक्षामध्ये काय चालतं की हे गाणं लावा, ते गाणं लावा, मागं बसलेल्या मुलींना हाँ, छेडा. लेकिन संडे 10 बजे आने का, 12 बजे जाने का, पैसा डालने का. रविवारी सकाळी 10 वाजता यायचं, 12 वाजता यायचं आणि पैसे टाकायचे. हम आपको मीटिंग में आएगा तो पीछे से फोन नहीं करेगा, तुम्ही जर का मीटिंग मध्ये आम्ही फोन नाही करणार, लेकिन हमारे साथ संगति करेगा. तो पण आमच्यावर संगती केली तर, आपका काम का जगह पे, तुमच्या कामाच्या जागी, आपका आजू बाजू में, तुमच्या आजूबाजूला, आपका परिवार में, तुमच्या परिवारामध्ये, कलीसिया में तुमच्या मंडळीमध्ये आपका चाल चलन देखेगा. तुमचं चाल चलन बघण्यात येईल. अगर चाल चलन सही नहीं है, जर का तुमचं चाल चलन योग्य नसेल, कौन सा काम आप प्रकट करता है, कुठलं काम तुम्ही प्रकट करता, उसी की द्वारा हम झाड़ को पहचान लेता है. त्याद्वारे आम्ही झाडाला समजण्यात येतो. उसके साथ हमारा संगति नहीं है. त्याच्याबरोबर आमची कुठलीच संगती नाही. अगर आपको आगे आने के लिए आप इच्छा कर रहा है जर का तुम्ही पुढे येण्याची इच्छा तो करता, जरूर आपके साथ संगति करेंगे. जरूर आम्ही तुमच्यावर संगती करू. लेकिन संडे आएंगे, चंदा डालेंगे, नहीं तो पैसा देंगे, गाना गाएंगे, वो हमको साथ नहीं चलता है. रविवारी येऊन गाणं म्हणणार आणि पैसे टाकणार ते आम्हाला चालत नाही. क्योंकि परमेश्वर का मर्जी पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रकट है. कारण परमेश्वराची इच्छा पवित्र शासनाद्वारे प्रकट केली हम आहे. बपतिस्मा इसी मतलब से लिया कि मुझे परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है. बाप्तिस्मा आपण यासाठी घेत आहोत की परमेश्वराचे गुण मला प्रकट करायचे हमने आहेत. कोई मेहरबानी नहीं किया. आपण कुठले उपकार नाही केले. बपतिस्मा लेने से पहले मेरे हाल यही था. बाप्तिस्मा घेण्या अगोदर माझा हेच हाल होता. पौलुस कहता है पौलुस सांगतो वो अंधकार में था, तो अंधकारामध्ये वो होता, शैतान के अधीन में था, शैतानाच्या अधिकाराखाली उसकी होता. मन के आंख बंद था, त्याचे मनाचे डोळे बंद वो होते. पवित्र लोगों के संगी से दूर थे. ते पवित्र लोकांच्या संगतीपासून दूर होते. बपतिस्मा इसलिए लिया कि वो पवित्र लोग का संग में हमें आना चाहिए. बाप्तिस्मा यासाठी घेतला ते परमेश्वराच्या संगती द्यायला पाहिजे. हम अंधकार से छुटकारा पाना चाहिए, आपण अंधकारापासून सुटकारा मिळवणं पाहिजे. पापों से क्षमा मिलना चाहिए. पापांपासून क्षमा मिळवणं पाहिजे. हालेलुया, हमारा मन की आंखें खुलना चाहिए. मनाचे डोळे उघडले पाहिजे. परमेश्वर का गुण प्रकट होना चाहिए. परमेश्वराचे गुण प्रकट झाले ऐसा पाहिजे. कोई आग्रह करता है वही बपतिस्मा लेना. असं कोणी आग्रह करत असेल त्यांनीच बाप्तिस्मा कलीसिया घ्या. में बपतिस्मा लेके कोई मेहरबानी नहीं करना. मंडळीमध्ये बाप्तिस्मा घेऊन उपकार करू नका. प्रभु का वचन कहता है, प्रभूचं वचन सांगतं. आज तुम प्रभु की वचन सुनता है तो आज तुम्ही प्रभूचं वचन ऐकत असाल, तुम्हारे मन को कठोर नहीं करना. तुमच्या मनाला कठोर करू हमारे नका. बीच में बहुत लोग बपतिस्मा नहीं लिया है. आपल्या मध्ये अनेक लोकांनी बाप्तिस्मा नाही वो घेतलेला किस आहे. बात के लिए पाप लेके घूम रहे हमें नहीं मालूम है. ते कुठल्या कारणामुळे पाप घेऊन फिरतात ते आम्हाला ठाऊक नाही. वो किस बात के लिए शैतान का गुलामी में रहते हमें नहीं मालूम ते है. कुठल्या कारणामुळे शैतानाच्या गुलामगिरी जातात हे आम्हाला नाही ठाऊक. वो किस बात के लिए अंधकार में रहते मुझे नहीं मालूम है. ते कुठल्या कारणामुळे अंधकारामध्ये आहेत ते आम्हाला ठाऊक नाही. लेकिन एक बात अच्छी से समझ लेना, पण एक गोष्ट चांगल्या रीतीने समजून घ्या. आज आपका मौत होगा तो आज जर का तुमचा मृत्यू झाला आप तर न्याय से कभी नहीं बच पाएंगे. तुम्ही ह्याच्यापासून कधीच वाचणार नाही. आप समाज को डर कर, तुम्ही समाजाला घाबरून, आपकी खुद की फायदा को सोच के तुम्ही स्वतःच्या फायद्याला समजून आप बपतिस्मा से दूर रहता है. बाप्तिस्मापासून दूर राहत असाल. आपकी उद्धार को आप नष्ट कर रहा है. तुमच्या उद्धाराला तुम्ही नष्ट करत आहात. आपको उद्धार देने लिए जगत में आया हुआ यीशु मसीह को आप इनकार करता है. उद्धारासाठी आलेला येशू ख्रिस्ताला तुम्ही नाकारता. आपका पापों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया उस यीशु को तुम इनकार करता है. तुमच्या पापांमुळे वधस्तंभावर खेळलेल्या येशू ख्रिस्ताचा तुम्ही नाकारता. इसलिए बपतिस्मा बोलने से कोई कलीसिया की साथ में मिलने के लिए नहीं है. बाप्तिस्मा म्हणजे कुठल्या
कुठल्या मंडळीत मिळण्यासाठी नाही, शादी करने के लिए नहीं है, लग्न करण्यासाठी नाहीये, और कोई आशीष पाने के लिए नहीं है। अजून कुठला आशीर्वाद मिळवण्यासाठी नाहीये। हमको प्रभु की गुण को प्रकट करना है। आपल्याला परमेश्वराचे गुण प्रकट करायचे मुझे आहेत। पाप से आजादी पाना मला है, पापांपासून सुटका मुझे मिळवायची आहे। शैतान से आजादी पाना है, शैतानापासून आजारी मेरे व्हायचे जीवन आहे। की मतलब मुझे पूरा करना है, माझ्या जीवनाचा उद्देश मला पूर्ण करायचा आहे। मुझे मुझे पिता को प्रसन्न करना है। माझ्या पित्याला मला प्रसन्न करायचं आहे। कोई लोग बपतिस्मा लेकर कलीसिया में आएगा तो त्याच लोक बाप्तिस्मा घेऊन मंडईत आले तर वो कलीसिया में फूट नहीं होता है, कलिसियामध्ये फूट पडत नाही, वो कलीसिया में आनंद हो जाता है। त्या मंडईमध्ये आनंद हम असतो। सब शरीर की अंग की समान हम प्रेम से आनंद से चलेंगे। एका शरीराच्या अंगाप्रमाणे आपण आनंदाने चालू। दुनिया का किसी बात की दुख हमको नहीं होता है, कुठल्याच दुःख असलं आपल्याला असणार नाही, हमको किसी प्रकार की बोझ नहीं रहता है, आपल्याला कुठल्याच प्रकारे बोझ असणार किसी नाही, प्रकार की चिंता नहीं रहता है, कुठल्याच प्रकारची चिंता असणार कारण नाही। हमारे हर एक बोझ चिंता को हमने उसी के ऊपर डाल दिया है। आपल्या प्रत्येक चिंताला आपण त्याच्यावरती टाकलेलं अब आहे। तक मुझे एक पिता नहीं था, आतापर्यंत मला एक पिता मैं नव्हता, मन फिराकर बपतिस्मा लिया, मी मन फिरून बाप्तिस्मा घेतला। अब स्वर्ग में पिता मेरा पिता बन गई, आता स्वर्गातील पिता हा माझा पिता बनलेला आहे। अब्बा पिता करके मैं उसको बुला सकता है। पिता म्हणून मी त्याला अशी हाक मारू शकतो। अब्बा पिता का मतलब क्या है? अब्बा पिताचा अर्थ काय आहे? खुद उत्पन्न किया हुआ बच्चे को, हालेलुया, जन्म दिया हुआ बच्चे को ही अब्बा पिता करके बुला सकता है। जर का आपण त्या मुलाला जन्म दिला तर तो मुलगा आपल्याला अब्बा म्हणून पिता म्हणून बोलू शकतो। यहूदी के बीच में यहुदांमध्ये दो पिता रहता है। दोन वडील असतात। पिछले दिनों में हम देखा मागील दिवसामध्ये आपण बघितलं मनुष्य को गुलामी लेकर रखते थे, मनुष्यांना गुलामी करून ठेवत तो असत। कितने दास अपना घर में हैं, तर कितीतरी दास सेवक आपल्या घरात आहेत, उसकी बच्चे लोग भी त्यांची मुलं देखील वो स्वामी को पिता करके बुलाते थे, त्या स्वामीला पिता वडील म्हणून संबोधतात, लेकिन वो ऐसे ही पिता करके बुलाते, असली पिता नहीं है। पण ते असेच वडील म्हणून संबोधण्यात येत असत, ले- ते वडील नाहीये। लेकिन पण वो स्वामी अपने आप को जन्म दिया हुआ बच्चा भी रहता है। त्या स्वामीने एक जन्म दिलेला मुलगा देखील असतो। जो स्वामी खुद जन्म किया हुआ बच्चा भी रहता है। स्वामीने स्वतः जन्म दिलेला मुला देखील असतात। कोई बच्चा अब्बा पिता करके बुला सकता है, मुलगा अब्बा आणि पिता म्हणून बोलतो, कारण यहूदी को यहुद्यांना कोई अब्बा पिता करके बुलाया, कोणी अब्बा पिता म्हणून हाक मारले, वो जिस पिता ने वो सुन लिया, ज्या पित्याने ते ऐकलं, उसकी सारे धन का वारिस वो बन जाता है। त्याच्या सर्व संपत्तीचा मालक तो बनतो। इसलिए कोई भी उड़कर अब्बा पिता बुलाएगा तो जान से मार डालेगा। म्हणून कोणी उठून अब्बा पिताची हाक मारली तर जीव घेऊन मारतील। इसलिए जो वेश्या का संतान होता है ज्यामध्ये वेश्याचे संतान असतात, वो माँ का नाम से पहचाना जाता है, आईच्या नावाद्वारे ओळखण्यात येतात, उसका बाप का नाम से पहचाना नहीं जाता है। वडिलांच्या नावाद्वारे लेकिन हम यहूदी की वंशावली देखने से, आपण यहुदांची वंशावली बघू। हाँ, नंतर याकूब का पुत्र, अब्राहम का पुत्र, अब्राहमाचा मुलगा, इसहाक का पुत्र, इसहाकाचा मुलगा, याकूब का पुत्र, याकूबाचा मुलगा, लेवी का पुत्र, लेवीचे पुत्र, योसेफ का पुत्र, योसेफाची मुलगा, जितना बाप याद आता है पूरे बाप की लाइन लगा देता है। वडील आठवडा येतात, त्या सर्वांची वडिलांची लाईन लावतो। उसका कारण क्या है? कारण काय? हम लावारिस नहीं है, आपण लावारिस नाहीये। प्रभु ने बुला के अलग किया हुआ अब्राहम का वंश है, कोणी वेगळं केलेलं अब्राहमाचे वंश आहोत। हम अब्बा पिता करके बुला सकता है। अब्बा पिता म्हणून हाक मारू शकतो। उसका वायदा का कानान का देश का वारिस है हम, त्याच्या वायद्याचे देश कणांचे वारिस आहोत आपण। अन्य जाति नहीं बोल सकता है, म्हणून नाही बोलू इसलिए शकत। किसी को भी अब्बा पिता करके बुलाएंगे, त्यामुळे कोणालाही अब्बा पिता म्हणून हाक मारले, वो पुत्र को सब कुछ देना पड़ता त्या है, मुलाला सगळं काय वो द्यावं लागतं। वारिस की भागीदार बन जाता है। त्या संपत्तीचा मालिक बनतो। इसी तरह त्याच प्रकारे हमें स्वर्ग का पिता को अब्बा पुत्र पिता करके बुलाना है तो आपल्याला स्वर्गातील पित्याला अब्बा पिता अशी वो हाक मारायची। पुत्र की आत्मा हमारे अंदर आना तो पुत्राची आत्मा आपल्यामध्ये यायची असेल तर हमें उसके साथ में पुत्र और पिता की संबंध जोड़ना चाहिए। आपल्याला त्याबरोबर पिता आणि पुत्राचा संबंध जोडणं गरजेचं उसके आहे। लिए हमको बपतिस्मा लेना चाहिए। त्यासाठी आपल्याला बाप्तिस्मा घेणं आप गरजेचं बपतिस्मा आहे। नहीं लेगा तो आप आपका पिता नहीं है वो। तुम्ही बाप्तिस्मा घेतला नाही तर तुमचा पिता नाहीये तो। अब बोलो बपतिस्मा लेके कोई मेहरबानी कर रहा है क्या? सांगा तो बाप्तिस्मा घेऊन तुम्ही उपकार करत आहात का? हाँ, बहुत लोगों को बपतिस्मा का मतलब मालूम नहीं है। खूप लोकांना बाप्तिस्माचा अर्थ ठाऊक नाही। बहुत लोग बपतिस्मा लेके मुर्दे के समान बैठा है। खूप लोक बाप्तिस्मा घेऊन एका मुर्द्यासारखं बसलेले उससे आहेत। अच्छा तो बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए था। याच्यापेक्षा त्यांनी बाप्तिस्मा नसता घेतला तर हाँ, परवडलं क्यों? असतं. बपतिस्मा का मतलब नहीं मालूम था, कारण बाप्तिस्माचा अर्थच ठाऊक नाही। इसलिए आने वाले दिनों में त्यामुळे येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभु की आगमन दे रहे तो प्रभूचं आगमन उशीर आहे तर हमारा संगति सिर्फ उसी का ही होगा कि वचन सुनकर प्रभु की गुण प्रकट करने के लिए जो लोग तैयार है वो ही रहेगा। आमची संगती अशाच लोकांमध्ये असेल की प्रभूचं वचन ऐकून जे चालण्याची इच्छा धरतात हाँ, त्याच बरोबर असणार। पिछले दिनों में थोड़ा सा दरवाजा खुला तो हर सब कचरा अंदर आ गई।
मागच्या वेळेस खूप एक दरवाजा उघडला तर सगळा कचरा आतमध्ये आला. अभी प्रभु शुद्ध करेगा उसको, आता प्रभू शुद्ध करेल, धीरे धीरे शुद्ध कर रहा है. हळूहळू शुद्ध करेल. बहुत कचरा चला गया बहु खूप कचरा निघून गेला. और सोने के तरह हमको शुद्ध करेगा. ते सोन्यासारखं आपल्याला शुद्ध ये करेल. वजन सुनने वाला, हे वचन ऐकणार आहे. ये वजन के अनुसार समर्पण नहीं करेंगे, या वचनानुसार समर्पण नाही करणार. आपको प्रभु खुद उठाकर फेंक देगा. तुम्हाला प्रभू स्वतः उचलून बाहेर फेकेल. आज इधर कितना जगह खाली है, आज इथं खूप जागा खाली आहे. आज आप बैठे तो आपका भी जगह कल खाली रहेगा. आज तुम्ही बसलात पण उद्या तुमची जागा खाली आहे. क्योंकि कलीसिया कोई पास्टर का नहीं है, कारण मंडळी कुठल्या सेवकाची नाही. कलीसिया परमेश्वर का है. मंडळी परमेश्वराची वो आहे. पवित्र मंडली है, ती पवित्र अशी मंडळी आहे. कोई अशुद्ध उसके अंदर प्रवेश नहीं होएगा. कुठली अशुद्ध गोष्ट त्यामध्ये प्रवेश नाही. इसलिए वजन के सामने आप समर्पण करना जरूरी है. त्यामुळे वचनासमोर तुम्ही समर्पण करणं गरजेचं आहे. नहीं, हम लोग को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता है. आम्हाला त्यावर विश्वास नाहीये. ये पास्टर कहीं पागल होकर निकला है, हा सेवक वेडा म्हणून झालेला आहे. आपको हम कोई दबाव नहीं दे रहा है. आम्ही कुठला दबाव तुमच्यावर टाकत नाही. लेकिन पण जो परमेश्वर पहले से जान लिया लोग है, परमेश्वरांनी अगोदरपासून ओळखलेले लोक आहेत. परमेश्वर जिसको चुन लिया वो लोग है, परमेश्वरांनी निवडलेले लोक आहेत. उसके अंदर पवित्र आत्मा प्रेरणा करेंगे. त्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा एक प्रेरणा करेल. हम बपतिस्मा का वजन तो देता है, आम्ही बाप्तिस्माचं वचन सांगतो. लेकिन व्यक्ति और रीति से हम किसी को दबाव नहीं डाल रहा है. पण व्यक्ती कोणा व्यक्ती आम्ही दबाव टाकत अभी हमारे सामने बपतिस्मा लेने के लिए एक भाई है, आता आमच्या समोर बपतिस्मा घेणार एक हमने उसको बोला मी त्याला सांगितलं बपतिस्मा आपकी जिम्मेदारी है, बपतिस्मा तुझी हम आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा आम्ही है. तुम्हाला जबरदस्ती नाही करणार. किसी बात में भी विवेक दोष लगाता है. कुठल्याच बाबतीचा का विवेक दोष लागत आपको असेल, और समय दे रहा हूँ, तुम्हाला अजून आम्ही वेळ देतो. हम आपको बाद में देंगे. आम्ही तुम्हाला बाप्तिस्मा नंतर देऊ. वो बोला मेरी जिम्मेदारी मैं लेगा. तो म्हणतो माझी जबाबदारी मी घेईल. इसी तरह जितने लोग बपतिस्मा के लिए है अपनी जिम्मेदारी में खड़ा है. त्यामुळे जे लोक बाप्तिस्मामध्ये आहेत ते आपल्या जबाबदारीमध्ये उभे हम आहेत. आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा है. आम्ही तुम्हाला जबाबदारी नहीं करत आहे. इसी तरह अपने यहाँ आपको जिम्मेदारी उठाकर प्रभु को समर्पण करने वाला एक कलीसिया में रहेगा. त्याच प्रकारे आपली जबाबदारी उचलून समर्पण करणारच मंडळीमध्ये राहील. आज भी बहुत लोग बाहर है, आज देखील खूप लोक बाहेर आहेत. परमेश्वर का चुने हुए लोग है. परमेश्वराचे निवडलेले लोक अगर आहेत. सही कलीसिया हम रहेगा तो जरूर प्रभु उनको लेके आएगा. आपली मंडळी का खरी मंडळी असेल तर प्रभू त्यांना घेऊन येईल. लेकिन जितना बाहर जाएगा उतना आएगा. जेवढी बाहेर येतील तेवढी येतील. ऐसे लोग आएंगे मैं वजन के अनुसार चल सकता है. जीच लोक येतील जी वचनानुसार चालू इच्छितात. हाँ, तो प्रभु की वचन सुनते हुए समय पहले लंबे समय आगे नहीं जाते थे. प्रभूचं वचन ऐकून ते लांब जास्त वेळ जात नव्हते. जो बपतिस्मा लेने वाला, बाप्तिस्मा घेणारा 2-3 बातें हम देखेंगे. दोन तीन वस्तू सबसे आपण बघू. सबसे पहले सर्वात अगोदर प्रेरितों का काम. प्रेरितांचे काम, हाँ पढ़िए, दूसरे अध्याय दुसरा अध्याय उसकी 38 पढ़िए. त्याचं 38वे वचन. पेत्र त्यांना म्हणाला, हाँ पश्चाताप करा हाँ आणि तुमच्या पापाची क्षमा व्हावी म्हणून हाँ तुम्ही प्रत्येक जण येशू ख्रिस्ताच्या नावाने हाँ. बाप्तिस्मा घ्या, हाँ. म्हणजे तुम्हाला हाँ. पवित्र आत्म्याचे दान हाँ. प्राप्त होईल. हाँ उसकी 40 पढ़िए. त्याचं 40 वाचा. आणखी त्याने हाँ. दुसऱ्या पुष्कळ गोष्टी सांगून हाँ. त्यांना साक्ष दिली हाँ. व बोध करून म्हटले, हाँ. या कुटील पिढीपासून हाँ. तुम्ही आपला बचाव करून घ्या. हिंदी मध्ये वाचा. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हाँ. हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ. यीशु मसीह के नाम से हाँ. बपतिस्मा ले. किसके लिए क्षमा लेना, बपतिस्मा लेना? त्यासाठी बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे. अपने अपने पाप होकर क्षमा के लिए. आपल्या पापांची क्षमा मिळावी म्हणून. जिस दिन आप पानी में उतरेंगे, त्या दिवशी तुम्ही पाण्यामध्ये उतरा. आपका पुराने मनुष्य को गाड़ देंगे. आपल्या जुन्या मनुष्याला तुम्ही गाडाल. पिछले दिनों में मागील दिवसात ये शरीर की द्वारा या शरीराद्वारे कितने पाप किया, जेवढी पाप केली वो पाप का क्षमा उसी दिन से लागू हो जाता है, त्या पापांची क्षमा त्या दिवसापासून लागू होते. उतर जाता है. निघून जातात. वो एक मुर्दा अपने जीवन से निकल जाता है. एक मृत व्यक्ती आपल्या जीवनातून निघून जाते. अंडे का छिलका जैसा निकल जाता है. अंड्याचं जसं छिलकन निघतं, अंदर से एक नया बच्चा चूचा निकलता है. त्यामध्ये एक पिल्लू बाहेर येतं. इसी तरह त्याच प्रकारे हमारे पुराने पापी मनुष्य को हम उतार देता है. त्याच प्रकारे आपण आपल्या पापी मनुष्याला बाहेर काढतो. कितने लोगों को अपना पाप लेके घूमना है, जेवढ्या लोकांना आपली पाप घेऊन चालायचं वो आहे, अपने पाप लेके घूम सकता ते है. आपली पाप घेऊन चालू शकता. वो आप निर्णय ले सकता है. तुम्ही निर्णय घेऊ शकता. हाँ पढ़िए नीचे. उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया हाँ. कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ. अपने आप को टेढ़ी जाति से बचा. स्वतःला आपल्या तेढे जातीपासून वाचवा. अब बपतिस्मा लेकर अलग हो जाता है, तुम्ही बाप्तिस्मा घेऊन वेगळे होता. टेढ़ी जाति से अलग होता है. तेढी जातीपासून वेगळे होता. आज बहुत लोग बपतिस्मा लेने के लिए रुकावट क्यों? आज खूप लोकांना बाप्तिस्मा घेण्यासाठी ये रुकावट का? टेढ़ी मेढ़ी जाति के साथ मेरे मिलावट है, या तेढे मेढ्या जाती बरोबर माझी समेट आहे. उससे मुझे तात्कालिक फायदा है.
त्यामुळे मला छोटासा फायदा आहे. मैं उसको छोड़ने नहीं चाहता हूँ, मी त्याला सोडू इच्छित नाही. मेरे समाज नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मी या समाजाला सोडू शकत हाँ मेरे रिश्तेदार को छोड़ना नहीं चाहता हूँ. माझ्या नातेवाईकांना सोडू इच्छित- मालूम है वो टेढ़ी मेढ़ी है, माहिती आहे ते वेडे वाकडे आहेत, लेकिन मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता पण मी हूँ. त्यांना सोडू इच्छित नाही. प्रभु का भवन में आने से प्रभूच्या भवनामध्ये आपका आल्यामुळे सीधा लोग मिलेंगे. तुम्हाला सरळ लोक मिळतील. जन्म देने से बाप नहीं होता है, जन्म दिल्यामुळेच बाप होत नाही. साथ में जन्म लिया इसलिए भाई नहीं होता है, बरोबर जन्म घेतला म्हणून भाऊ होत नाही. दूध पिलाया इसलिए माँ नहीं होता है. दूध पाजवलं म्हणून आई होत नाही. माँ का धर्म करना चाहिए, आईचा धर्म बाप का धर्म करना चाहिए, बापाचा धर्म निभावला एक पाहिजे. भाई का धर्म करना चाहिए. एक भावाचा धर्म निभावला पाहिजे. कोई नहीं किया, कोणी नाही केलं. हमने मजबूरी से दूध पिलाया, आपण मजबूर मध्ये येऊन दूध हम मजबूरी से खाना खिलाया. आपण मजबूर म्हणून जेवण खाऊ घातलं. कितने माँ बाप गला दबा दिया, खूप आई वडिलांनी गाळा दाबला. कहानी खत्म कर दिया, नहीं चाहिए. गोष्ट संपवली नाही पाहिजे. लेकिन स्वर्ग का पिता अपना पूरा धर्म आज भी कर रहा हूँ. पण स्वर्गातील पिता आपला धर्म आज देखील करत आहे. वो पिता को तुमको नहीं चाहिए, तो पिता तुम्हाला नको असेल, तेरा टेढ़ी मेढ़ी तेरा माँ बाप चाहिए तो रख लो. वेडे वाकडे तुमचे आई वडील हवे असतील तर ठेवा. प्रभु का वचन कहता है प्रभूचं वचन सांगतं, माँ भूल जाएगा, आई विसरे, मैं नहीं भूलूंगा. मी नाही विसरणार. आपकी माँ बाप के ऊपर ज्यादा मेहरबानी करने का जरूरत नहीं है, तुमच्या आई वडिलांवर जास्त उपकार करायची गरज नाहीये. उसके द्वारा आपको एक जीवन मिला, त्यांच्याद्वारे तुम्हाला एक जीवन मिळालं, लेकिन उद्धार नहीं मिला है. उद्धार नाही मिळालं. अगर आपका माँ बाप सीधा होने से तुमचे आई वडील सरळ असतील तर आपकी उद्धार वो भी स्वीकार करते थे. तुमचा उद्धार ते देखील स्वीकार क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है? का नाही स्वीकार करत? टेढ़ी मेढ़ी है. वेडे वाकडे आहेत. आपका असली पिता होने का कारण आपको जीवन मिल गया. तुमचा खरा पिता असल्यामुळे तुम्हाला जीवन मिळालं. अभी वो पिता चाहिए, ये पिता चाहिए, आप तय कर सकता है. कुठला पिता पाहिजे तुम्हाला हे तुम्ही इच्छू शकता. वो पिता आपकी अनंत काल तक रहेगा. तो पिता तुम्हाला अनंत काळासाठी आहे. वो पिता को एक राज्य है, त्या पित्याचे एक राज्य आहे. एक अनंत काल का प्रभु की धार्मिकता वास करने वाला एक राज्य है. परमेश्वराची अनंत काळाची एक धार्मिकता म्हणून असं एक राज्य आहे. और हमारे पिता का पास क्या है? आपल्या पित्याबरोबर काय आहे? अरे किसी की पिता के पास 4 आना भी नहीं है. बऱ्याच लोकांच्या वडिलांना चारण देखील नाही. हाँ, किसी को 4 एकड़ जमीन रहेगा, कोणाला 4 एकर जमीन असेल, नहीं तो घर रहेगा. आता घर असेल. हम सोचते हैं ये बुढ़ा मर जाएगा तो थोड़ा उसका हिस्सा मिल जाएंगे, आपल्याला असं वाटतं की हा म्हातारा मेला तर थोडा आपल्याला हिस्सा मिळेल. तो वो हिस्सा पकड़ के बैठ जाना. तर ते हिस्सा घेऊन आपण बसायचं. स्वर्ग का हिस्सा तुम्हारा चला जाएंगे. स्वर्गाचा हिस्सा तुमचा निघून जाईल. टेढ़ी मेढ़ी जाति से अलग हो जाओ. वेडे वाकड्या जातींपासून वेगळं. टेढ़ी मेढ़ी जाति का मतलब वेडे वाकड्या जातीचा अर्थ ये वजन कोई ग्रहण नहीं कर सकता हे है. वचन जे ग्रहण करत नाही, वो हमारा बाप नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं है. तो आपला वडील नाही, भाऊ नाही, कोणी नाही. जब यीशु मसीह जगत में सेवा करने का समय पर येशू ख्रिस्त जगामध्ये सेवा करण्याच्या काळात बहुत भीड़ इकट्ठा हो गया. खूप समुदाय त्यासमोर जमा झाला. उसकी माँ मरियम अपनी भाई बहनों के साथ में आया. त्याची आई मरियम आपल्या भावांबरोबर आले. चेले लोग थोड़ा रेकमेंड करने के लिए गया. शिष्य गेले सांगायला, तुम्हारा माँ और भाई बहन तुमको मिलना चाहता हूँ. तुझे आई वडील आणि भाऊ तुला मिळू इच्छितो. तो यीशु मसीह उधर से हाय माँ बाप, हाउ आर यू नहीं पूछा. येशू ख्रिस्ताने हा आई कसे आहे हाँ, बिठाकर चाय नहीं बना के दिया. चहा नाही दिला. वहाँ पर क्या कहता है? काय म्हणतो? कौन हो मेरा पिता? कोण माझा पिता? कौन है मेरे माँ? कोण आहे माझी आई? कौन है मेरे भाई बहन? कोण आहेत माझे भाऊ बहीण? ये पालन करने वाला. हे वचन पालन करणारे. इसलिए आपको बपतिस्मा लेने से बाप्तिस्मा घेतल्यामुळं फिर आपको टेढ़ी मेढ़ी लोगों से आपको कोई संबंध नहीं होना चाहिए. बाप्तिस्मा घेतल्यानंतर वेडे वाकड्या लोकांची तुमचा फिर संबंध आपका बाप, नसला पाहिजे. फिर आपका पिता कौन है? मग तुमचा वडील कोण आहे? वो है. अब माँ कौन है? आई कोण आहे? हम सब है इधर जितने प्रभु की भवन में जो आया. आपण जिथे प्रभूच्या भवनामध्ये जमलेलो आहोत ते आहोत. बाकी टेढ़ी मेढ़ी इधर कहानी खत्म हो जाएगा इधर ही. वेडे वाकड्या लोकांची गोष्ट इथं संपून जाते. अगर असली झुंड है उधर भी दिखाई देगा. खरा समुदाय असेल तर तिथं पण दिसून येईल. जितने लोग असली झुंड इधर है जैसा हम ये दुनिया में उधर भी दिखाई देगा. जसा असला समुदाय इथं आहे तसं तिथं वरती देखील दिसण्यात येईल. इसको बोलता है त्यालाच म्हणतात अलग आवट जीवन. वेगळं जीवन. हमारा माँ बाप अपने उत्पन्न किया, कोई मेहरबानी नहीं किया. आपल्या आई वडिलांनी आपल्याला जन्म दिला, काही उपकार नाही केले. वचन में लिखा है वचनामध्ये लिहिला आहे शरीर में जन्मा है. शरीरामध्ये जन्म वो घेतला आहे. शरीर ते है. शरीर आहे. माँ बाप सिर्फ शरीर ही दिया. आई वडिलांनी फक्त क्यों शरीर दिया? का दिलं? हालेलुया. एक रवि भाई को उत्पन्न नहीं किया कोई ने, किसी ने. रवीला कोणी उत्पन्न नाही एक केलं. बाबू भाई को उत्पन्न नहीं किया है. बाबूबाईला उत्पन्न नाही बाबू केलं. भाई जगत में जन्म होने से पहले ही बाबूबाई जगात जन्म घेण्यापूर्वी उसका माँ बाप बैठ कर सोचा त्याच्या आई वडिलांनी विचार केला, हम एक बाबू भाई को बनाएंगे, आपण एका बाबूबाईला बनवू, फिर उसको स्कूल में बेचेंगे, त्याला शाळेत
पाठवू उसको डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर बनवू, उसके लिए एक बंगला बनाएंगे, एक बंगला बनवू. ऐसा कोई योजना इसकी माँ बाप को नहीं था. असली कुठली योजना त्याच्या आई वडिलांच्या डोक्यात नव्हती. उसकी माँ बाप अपना शरीर का इच्छा किया, त्याच्या आई वडिलांनी आपल्या शरीराची इच्छा उसकी केली. शरीर की इच्छा से शरीराच्या एक इच्छेमुळे शरीर बाहर आ गया, शरीर बाहेर आलं. लेकिन स्वर्ग का पिता त्यामुळे स्वर्गातील उसके अंदर एक आत्मा को उत्पन्न किया है. आतमध्ये एक आत्मा वो मनुष्य की इच्छा से नहीं, मनुष्याच्या इच्छेने वो पुरुष नाही. की इच्छा से नहीं, पुरुषाच्या इच्छेने आत्मा नाही. की द्वारा जन्मा है. आत्मा द्वारा जन्मला आहे. जो मनुष्य की इच्छा में जो जन्मा है मनुष्याच्या इच्छेमध्ये जन्म वो आहे. मिट्टी में मिल जाएगा. मातीमध्ये मिळेल. लेकिन जब ये पापी थे, पण जेव्हा पापी होता स्वर्ग का पिता के ऊपर स्वर्गाच्या पित्यावर इसके अंदर दया आया, ह्याच्यावरती दया आली. स्वर्ग में एक योजना बनाया. स्वर्गामध्ये एक योजना फलाना बनवली. समय पर एक बाबू जगत में आने वाला है, या काळानंतर एक मनुष्य जन्माला उसको येईल. ऊपर मैं प्रीति रखना चाहता हूँ. त्याच्यावरती मी एक प्रेम करू इच्छितो. उसके लिए कौन जाएगा उसको बचाने के लिए? त्याला वाचवायला कोण जाईल? जब प्रिय पुत्र बोला तेव्हा प्रिय पुत्र मैं म्हणला, जाऊंगा, मी जाईल. मेहरबानी नहीं किया, उपकार नाही केले. हमने तंगा देकर नहीं बुलाया है. आपल्याला पगार देऊन नाही बोलवलंय. हालेलुया, उसने अपने ऊपर दया दिखाकर करुणा दिखाकर आया. त्यांनी आपल्यावर दया दाखवली आणि करुणा दाखवून तो आला. उसकी करुणा के द्वारा बाबूबाई के अंदर असली हालेलुया बाबूबाई को उत्पन्न कर दिया. त्याच्या प्रेमाद्वारे त्यांनी योग्य असं बाबूबाईला उत्पन्न केलं. इसलिए माँ बाप से ज्यादा दया दिखाने का जरूरत नहीं है. त्यामुळे आई वडिलांना जास्त दया दाखवायची गरज नाही. भाई बहनों से दया दिखाने का जरूरत नहीं है. आई भाऊ बहिणीवर जास्त दया दाखवायची गरज नाही. मेरे पत्नी मुझे बहुत प्रेम करता है, माझी जर का बायको माझ्यावर जास्त प्रेम करत मेरा बच्चा भी मुझे बहुत प्रेम करता माझी है. मुलं माझ्यावर जास्त प्रेम करत जब तक मेरे से फायदा है तब वो प्रेम करेगा. जेव्हा माझ्याकडून काही फायदा असेल तेव्हाच ते माझ्यावर मैं भी प्रेम उसको करतात. प्रेम करता हूँ. मी देखील त्यांच्यावर प्रेम वो मेरे इच्छा का लायक है इसलिए मैं प्रेम करता हूँ. ते माझ्या इच्छेच्या लायक आहे. लेकिन परमेश्वर का प्रेम पण परमेश्वराचं प्रेम हम उसका कोई लायक नहीं त्याच्या थे. कुठल्याच लायक हम नव्हतो. उसको क्रोध दिलाते थे, आपण त्याला राग आणून देत होतो. फिर भी पापी होने का दशा में वो हमारे लिए मरा. पण पापी होण्याच्या दशेमुळे तो आपल्यासाठी मेला. उसी के साथ आपको प्रेम करने नहीं होता है तो त्याच्याबरोबर तुम्हाला प्रेम करत नसाल तर आपके लिए टेढ़ी मेढ़ी जाति आपके लिए बराबर है. तुमच्यासाठी वेडी वाकडी जाती तुमच्या बरोबर आहे. आपसे यदि होई सही प्रेम किया तो तुमच्यासारखं त्यांनी योग्य प्रेम केलं तर वो सिर्फ स्वर्ग के पिता ते है. स्वर्गातील पिता आहे. उसको प्रेम करने से त्याच्यावर प्रेम करण्यामुळे वो सारे दुनिया की बातें हमसे चला जाता है. संसाराच्या सर्व गोष्टी निघून जातात. अगर आपके रिश्तेदार, जर का तुमचे नातेवाईक आपकी समाज तुमचा समाज अगर आपको प्रेम करता है तो तुमच्यावर प्रेम करत असेल वो तर प्रेम का निशान ये होगा, त्या प्रेमाची निशान हे असं जिस उद्धार आपको मिला जो उद्धार तुम्हाला मिळालाय वो भी अपना जीवन में लाएगा. ते देखील ते उद्धार आपल्या जीवनात आणतील. नहीं है तो नसेल तर वो कोई काम का नहीं ते है. कुठल्याच कामाचे नाही. उसको पकड़ के कोई हमको भी फायदा नहीं है. त्याला धरून कुठलाच आपला फायदा नाही. अब हमारे बीच में एक बहन बपतिस्मा लेने जा रहा है. आता आपल्यामध्ये एक बहीण बाप्तिस्मा घ्यायला चालली उसकी आहे. माँ गांव से आप सब जानते हैं, पिछले दिनों में कुछ दिन के लिए उसके साथ रहने के लिए आया. त्याची आई आपल्या गावामध्ये सगळं तुम्ही जाणता. अपनी बेटी की जीवन देखा, आपल्या मुलीचं जीवन अपनी बघितलं, जवाई की जीवन देखा. आपल्या जावयाचं जीवन बघितलं. उसको मालूम पड़ गया ये परमेश्वर मुझे भी चाहिए. त्यांना माहिती पडलं की हा परमेश्वर मला देखील वो पाहिजे. परमेश्वर को स्वीकार करने से बहुत कीमत दे रहा ते है. परमेश्वराला स्वीकार केल्यामुळे खूप किंमत देत आहे. इसको बोलते प्रेम. त्याला म्हणतात प्रेम. वो हमारा माँ ते है, आपली आई आहे. सिर्फ आपका नहीं है, सबका माँ है. फक्त आमचीच नाही तर तुमची सगळ्यांची पिछले आई दिनों में आहे. हमारा एक बीच में एक माँ है, आपल्यामध्ये एक आई आहे. हमारा घर में आया, आपल्या घरात आले. एक रात सोया, एक रात्र झोपले. हमारा दोनों बच्चा आजू बाजू में सोया. आमची दोन्ही मुलं आजूबाजूला. मेरे हृदय में बहुत दुख हो गया. माझ्या हृदयात खूप दुःख झालं. माँ का तरफ से बहुत लोगों को प्रभु मेरे रिश्तेदार में रखा गया है, माझ्या रिश्त्यामध्ये आई म्हणून खूप लोकांना ठेवलेलं आहे. लेकिन ये विश्वास में रहने का कारण, पण हे विश्वासात असल्यामुळे, ये उपदेश में रहने का हे कारण, उपदेशामध्ये असल्यामुळे मेरे बच्चों को माँ की तरह एक दिन आके सोने के लिए उसको मन नहीं होता माझ्या है. स्वतःच्या आईला त्यांच्याबरोबर झोपण्याची एक इच्छा वो होत नाही. अपने उपदेश अपने धन दौलत लेके पड़ा है. ते आपली स्वतःची संपत्ती घेऊन बसलेले उसी आहे. समय पर वही घर में दूसरी बच्चा है, त्याच वेळी त्या घरात दुसरा देखील मुलगा आहे. उसके लिए भी जान देगा, त्यासाठी पण जान उसके देणार. उसके बारे में चिंता करेंगे. त्याच्याबरोबर चिंता करणार. वो लोग एक बार इधर आया, तेव्हा एक लोक इथं आले. दिन में 7 बार फोन करके पूछते थे बच्चे के बारे में. दिवसात 7 वेळा फोन करून विचारत होते, तुम्हारे बगल में रहने वाला बच्चे को तुम इतना ध्यान रखता है, तुमच्या बाजूला राहण्याच्या मुलावर तुम्ही एवढं प्रेम करता. दूर रहते बच्चे को एक बार भी मिलने के लिए आने को मन नहीं होता है. लांब राहिलेल्या लोकांना एक वेळेस देखील मिळायची इच्छा होती. कारण क्या है? कारण काय आहे? सच्चाई में खड़ा है. सत्यामध्ये उभा आहे. सच्चाई हजम नहीं होता है. ते हजम होत नाही. हम किसी के पचत पीछे नहीं जाता आपण है. कोणाच्या मागे जात नाही. हमने सोच लिया आम्ही विचार केला, हमको परमेश्वर ये माँ को दिया आम्हाला है, परमेश्वराने ही आई दिली. हमारे बच्चे आपके बच्चों को लेके चलता है. आमची मुलं तुम्हाला घेऊन चालतात. हमारे घर में और भी छोटे बच्चे हैं, आमच्या घर अजून देखील छोटे- कभी हमारे घर में नहीं रहता है. आम्ही
कभी हमारे घर में नहीं आता है। आमच्या घरात येत नाही। हम आपके बच्चे को लाड़ क्यों कर रहा है? तुमच्या मुलांना लाड का करतो? ये प्रभु ने दिया हुआ बच्चा ये है, प्रभूने दिलेली मुलं ही आहे, ये है आत्मिक संबंध, ही आहे आत्मिक संबंध, ये है परमेश्वर का घराना। माझ्या परमेश्वराचं घराणं, इसी के अंदर असली प्रेम रहता है, त्याच्यामध्येच खरं प्रेम असतं, इसमें लालच नहीं रहता है, त्यामध्ये कुठलाच लालच इसमें नसतं, से आज पैसा वाला रहेगा, त्यामध्ये तुम्ही पैसेवाले असाल, हमको उसका पैसा से मतलब नहीं है, तुमच्या पैशाची देणं घेणं इसमें नाही। कोई गरीब रहेगा, त्यामध्ये कोणी गरीब असेल, उसकी गरीबी से हमको मतलब नहीं है, गरीबाशी आमच्या काय देणं घेणं इसमें नाही। कोई सुंदर सुंदर बहन रहेगा, त्यामध्ये कोणी सुंदर बहीण असेल, हमारे अंदर बुरी विचार नहीं आता है, वाईट विचार येत हम नाही। स्वर्ग का पिता परमेश्वर की आपण चौथा पिता परमेश्वराची संतान है, मुलं आहोत, हमारा एक ही लक्ष्य आपलं है, एकच ध्येय आहे। गरीबी में प्रभु रखा तो गरिबीमध्ये प्रभूने ठेवलं ओ तर, गरीबी में प्रभु का स्वभाव प्रकट करना, गरिबीमध्ये प्रभूचा स्वभाव प्रकट केला किसी को पाहिजे। अमीरी में रखा है, कोणाला श्रीमंतीवर ठेवला असेल, वो अमीरी में रहते हुए प्रभु की स्वभाव रखना है, प्रकट करना है, श्रीमंतीमध्ये राहून प्रभूचा स्वभाव प्रकट केला पाहिजे। कोई सुंदर रहेगा, सुंदर असेल, वही सुंदरता में प्रभु की सुंदरता प्रकट करना, त्या सुंदरतेमुळे मध्ये प्रभूची सुंदरता प्रकट केली हो पाहिजे। कोई लोग इतना सुंदर नहीं रहेगा, कोणी एवढे सुंदर नसतील, हो प्रभु की सुंदरता प्रकट करना है, त्यांनी प्रभूची सुंदरता प्रकट केली पाहिजे। इसी के लिए परमेश्वर हमको बुला के अलग किया है, त्यामुळेच परमेश्वराने आपल्याला बोलून वेगळं केलं ये आहे। है परमेश्वर के असली झुंड। ही आहे परमेश्वराचा खरा समुदाय। कितने लोग ये काम करना चाहता है, लोक हे काम करू इच्छितात, अपने आप को नम्र करके पापों का क्षमा के लिए पानी में उतर सकता है, आपल्या स्वतःला नम्र करून आपल्या पापांसाठी पाण्यामध्ये उतरू इच्छितात। कितने लोग पानी में उतर के आया, किती लोक पाण्यामध्ये उतरून आले, कितने लोग बपतिस्मा लिया है, किती लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला आहे। यही जानकारी से हे जानकारी घेऊन जो पाप तुम्हारे सामने आएंगे, जे पाप तुमच्या समोर येईल, बुराई तुम्हारे सामने आएंगे, वाईट गोष्टी तुमच्या समोर येतील, यही स्मरण करने का, हेच विचार करायचा। मैं ये काम नहीं कर पाएंगे, मी हे काम करू शकत नाही। विचार तो जरूर शैतान तुम्हारे योजना में लाएगा, विचार तर शैतान जरूर टाकणार, लेकिन निर्णय तुम्हारे ऊपर है, निर्णय तुमचा असेल, वो निर्णय ऐसा होना चाहिए, निर्णय असा असला मैं पाहिजे। गलत काम नहीं कर सकता है, वाईट काम नाही करू क्योंकि शकत, मेरे पुराने मनुष्य को मैंने घाट दिया है, जुन्या मनुष्याला मी गाडलेलं आहे। बपतिस्मा के द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट किया है, बाप्तिस्माद्वारे मी परमेश्वराच्या धार्मिकतेला प्रकट केला आहे। बपतिस्मा के द्वारा मेरे पापों को तूने धोकर शुद्ध किया है, बाप्तिस्माद्वारे मी माझ्या पापांना धुवून शुद्ध केलेलं छोटा आहे। मोटा गलती होता है, लहान मोठी चुका होता, वो वजन की द्वारा भी हालेलुया उसकी शुद्धिकरण होता है, वचनाद्वारे देखील त्याचं शुद्धीकरण होतं। इसलिए पौलुस पत्रोस ऐसा कहता है, त्यामुळे पौलुस आणि पत्र असं म्हणतात, प्रभु यदि तुम मुझे धोना चाहता है, प्रभू तुम्हाला जर का धुवू इच्छितो, मेरा सिर्फ पैर नहीं, माझे पाव नको, मेरा सिर भी धो लो, माझं डोकं सुद्धा धुवू, मुझे शुद्ध होना है। शुद्ध व्हायचं आहे। तब यीशु मसीह क्या कहता है, येशू ख्रिस्त काय सांगतो, जो नाके बैठा है जे आंघोळ करून बसले उसको पूरी तरह से नहाने का जरूरत नहीं, त्याला पूर्ण संपूर्ण जो जमीन पे चलता है, जमिनीवर चालतात, जिसमें मिट्टी जमता है, ज्याच्यावर माती जमते, वो ही धोना है। त्यांनीच धुवायचे आहे। छोटा मिट्टी गलता होगा, छोटा मोटा कमजोरी हमारे जीवन में होगा, छोटा मोठा आपल्या कमजोरी असते, इसलिए प्रभु की दास लोग है, प्रभूचे सेवक लोक आपके जीवन में ऐसा छोटा सा गंदगी दिखेगा तो तुमच्या जीवनात जर का छोटीशी घाण असेल तर हम उसको धोएगा, आम्ही त्याला धुवू। ऐसे शुद्ध हुआ झुंड को पवित्र कलीसिया कहता है। अशा समुदायाला मंडळी म्हणतात। बहुत लोग बोलते हैं यीशु को विश्वास करने वाला कलीसिया है, खूप लोक म्हणतात येशूवर विश्वास ठेवलेली मंडळी आहे। ऐसा तो शैतान भी विश्वासी है, असं सुद्धा शैतान देखील विश्वास ठेवतो। शैतान भी कलीसिया में भागीदार हो जाएगा, शैतान देखील मंडळीमध्ये भाग घेऊ शकतो। कारण याकूब का पत्रिका में ऐसा लिखा है, कारण याकूबाच्या पत्रामध्ये असं लिहिलेलं आहे। हालेलुया पढ़िए, वाचा उसका दूसरे अध्याय के 19 पढ़िए, दुसऱ्या अध्यायाची 18 से पढ़िए। 18 वाचून वाचूया। कोणी म्हणेल हाँ तुझ्या ठाई विश्वास आहे हाँ आणि मला क्रिया आहेत, हाँ क्रिया वाचून हाँ तू आपला विश्वास हाँ. मला दाखव हाँ. आणि मी आपला विश्वास हाँ. माझ्या क्रियांनी तुला दाखवीन। हाँ एकच देव आहे, हाँ. असा विश्वास तू धरतोस काय? ते बरे करतोस। भूतेही तसाच विश्वास हाँ. धरतात हाँ. व थरथर कापतात। हाँ हिंदी में पढ़िए। वरन कोई कह सकता है हाँ तुझे विश्वास है हाँ और मैं कर्म करता हूँ, हाँ तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा। तू तेरा विश्वास मुझे थोड़ा कर्म बिना दिखा। कामांपासून तू थोडासा विश्वास दाखव। तो हम बपतिस्मा क्यों लेता है? आपण बाप्तिस्मा का घेतो? हमारा विश्वास हम कर्मों के द्वारा प्रकट करता है। आपली कामं आपण विश्वासाद्वारे प्रकट करतो। अब हर एक सब रविवार को संडे में आराधना में आकर विश्वास प्रकट नहीं कर सकता है। दररोज रविवारी आराधनामध्ये आपण विश्वास नाही प्रकट करतो। हाँ ऐसे विश्वास करना है तो हमारे कर्मों के द्वारा प्रकट करना है। विश्वास करायचा असेल तर आपल्या कामांद्वारे प्रकट झाला पाहिजे। हाँ नीचे पढ़िए। और मैं अपना विश्वास मैं अपने विश्वास आपला विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। हाँ
तुझे विश्वास है कि हाँ एक ही परमेश्वर है, हाँ तू अच्छा करता है। हाँ दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते दुष्ट आत्मा भी विश्वास करता है दुष्ट आत्मा देखील विश्वास ठेवतो और थरथराते वो हैं। थरथराता भी है। क्या दुष्ट आत्मा का विश्वास है कोई मतलब है? दुष्ट आत्माच्या विश्वासाला देखील काय मतलब आहे? इसी तरह बहुत लोग विश्वासी लोग का विश्वास है, त्याचद्वारे खूप लोक विश्वास यांचा असा विश्वास आहे, कर्म प्रकट नहीं हो रहा है। काम प्रकट होत नाही, हाँ बोलते हम विश्वास करता है। म्हणतात तर आम्ही विश्वासी तू आहोत. काय के लिए विश्वास करता है? कशासाठी विश्वास ठेवता? यीशु की जेब मारने के लिए। येशू ख्रिस्ताचा खिस्सा कापायला. जब तुमको जरूर पड़ेगा तो उसको बुलाने के लिए, जेव्हा तुम्हाला गरज पडेल तेव्हा तेरा बीमारी चंगाई करने के लिए, तुमचं आरोग्य तुम्हाला मिळाला, हाँ तुम्हारे समस्या दूर होने के लिए। तुमच्या सगळ्या समस्या दूर व्हायला. लेकिन असली परमेश्वर की संत लोग पण खऱ्या परमेश्वराचे संत लोक यीशु के पीछे इसलिए आया, येशूच्या मागे यासाठी आले, मुझे यीशु की सद्गुण को प्रकट करना है, मला येशूचे सद्गुण प्रकट करायचे आहे, मेरा पाप मुझे धोया जाना है, माझे पाप मला धुवायचे आहे, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होना है, परमेश्वराची धार्मिकता प्रकट व्हायची आहे, तो ही मैं परमेश्वर की राज में प्रवेश हो सकता है। तरच परमेश्वराच्या राज्यात प्रवेश करू तो शकतो. प्रेरितों का काम में हमने क्या देखा? त्यांच्या कामामध्ये आपण काय बघितलं? हालेलुया, टेढ़ी मेढ़ी जाति से अलग हो जाओ। वेडा वाकड्या जातींपासून वेगळं व्हा. हाँ पढ़िए 41 पढ़िए। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ज्यांनी त्याचं वचन ऐकलं, ग्रहण केलं, उन्होंने बपतिस्मा लिया। हाँ अभी तक कोई बपतिस्मा नहीं लिया, उसका मतलब ये वचन उसके अंदर गया ही नहीं है। आतापर्यंत त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला नाही, याचा अर्थ आहे की हे वचन त्यांच्यामध्ये गेलंच नाही. उसको बपतिस्मा का अर्थ मालूम नहीं है। त्यांना बाप्तिस्माचा अर्थच ठाऊक नाही. वो सोचते ये सब नाटक है। ते सर्व सांगतात, असं म्हणतात की ते सगळं हाँ नाटक चाललंय. नरक में तड़पकेगा तब मालूम पड़ेगा। नरकामध्ये तडपडतील तेव्हा उस समय पर पीछे पीछे नहीं पड़ते थे। तेव्हा काय माग पडत नव्हते. विश्वास किया, विश्वास ठेवला, तुरंत लगेच. हाँ कितने लोग बपतिस्मा लिया? और उसी दिन हाँ 3000 मनुष्य के लगभग हाँ उनमें मिल गए। हाँ बाकी सब जानवर है। बाकी सगळे जनावर आहेत. उसका मतलब वही है ना, याचा अर्थ तोच आहे ना. जितने लोग बपतिस्मा लिया, जेवढ्या लोकांनी बाप्तिस्मा घेतला, विश्वास किया, विश्वास ठेवला, उसी को मनुष्य बुलाया, त्यांना मनुष्य म्हणून संबोधण्यात आलं. बाकी को क्या फिर? बाकीच्या लोकांना काय मग? अभी अच्छा एफएम का एक गाना, आता रेडिओचं एक चांगलं गाणं. हमारा घर में एक भैंस है, आमच्या घरामध्ये एक म्हैस आहे. वो भैंस का जो ईयरफोन हमारा मालूम है ना, ट्रेन में सब ऐसे ही जाता है ना गाना सुनकर। आपल्याला माहिती आहे ना, ट्रेन मध्ये हेडफोन लावून जातात. अभी वही ईयरफोन कोई भैंस का कान मेरे को भैंस नाचेगा क्या? आता तेच हेडफोन म्हशीच्या कानात टाका, म्हैस नाचेल का? कारण क्या है? कारण काय वो आहे? भैंस है, ती म्हैस आहे. उसको जैकी चैन का गाना मालूम नहीं पड़ता है। त्याला ते जॅकी चॅनचं जेवण हाँ उसको माइकल जैक्सन का गाना मालूम नहीं पड़ता है। मायकेल जॅक्सनचं गाणं ठाऊक नाही माहिती. इसी तरह हमारा जानवर भी है, त्यामुळे आतासारखं आपलं जनावर इतना देखील सुंदर आहे. वचन देने से वो अंदर जाता नहीं है। एवढं चांगलं वचन देऊन ते आत जात हाँ जिसका अंदर जाएगा त्याच्या आतमध्ये जाईल. वो बोलेंगे मुझे बपतिस्मा चाहिए, म्हणतील मला बाप्तिस्मा मुझे पाहिजे. विश्वास करना मला है। विश्वास ठेवायचा आहे. हाँ क्योंकि उसको हकीकत मालूम पड़ गई। कारण त्याला सत्य समजलं. अगर तुम विश्वास करता है, तुम्ही विश्वास करत असाल, कर्मों के द्वारा प्रकट करना त्या है, कामांद्वारे ते प्रकट करायचं. उसी को बोलते विश्वासी। त्यालाच म्हणतात विश्वास. लेकिन बहुत भी जाता है, की खूप लोक येतात, सबको विश्वासी बोलते हैं। सगळ्या लोकांना विश्वास संबंध. कौन सा विश्वासी है? कोण विश्वासी आहे? विश्वास का काम तो तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होता है। विश्वासाचे काम तर तुमच्या जीवनात प्रकट नाही होते. वचन सुनते ही वचन ऐकूनही जो काम करता है जे काम करतात वो विश्वासी है। तो विश्वासी आहे. हम किसी को ऊंचा नीचे नहीं कर रहा है। आम्ही कोणाला वर खाली करत नाही. यहाँ पे जितनी लोग हैं विश्वास करके ही आया। इथे जेवढी लोक आहेत ते विश्वास ठेवूनच आलेले आहेत. पिछले दिनों में मागील दिवसांमध्ये वो एक भाई हमारे बीच में आया। एक भाऊ आमच्या मध्ये आला. पहले दिन दूसरी भाई के बारे में बात कर रहा था, पहिल्या दिवशी दुसऱ्या भावाबद्दल गोष्ट करत होता. वो डाई का विषय में। ते हेरडाईन संबंधी. वो भाई पूरा छोड़ दिया, पूरा मुंडनी करके अबे हमारे पीछे बैठा है। तो बाईने सगळं सोडून दिलं, टक्कल करून बसलंय. क्या उसको क्या जरूरत है? काय त्याला काय गरज आहे? उसको उम्र इतना नहीं है, त्याचं वय एवढं नाहीये. वो चाहे तो थोड़ा दिन, क्यों अभी अभी आया। आता तर आलाय तो. ये लोग कौन सा झुंड है हमको क्या मालूम, हा कुठला झुंड आहे समुदाय आम्हाला काय ठाऊक, बाद में देखेंगे। नंतर बघू. वो वजन के ऊपर विश्वासी है त्याने वचनावर विश्वास और ठेवला. गलती से दूसरा दिन को और कुछ बात सुना, त्यांनी दुसऱ्या दिवशी अजून कुठली तरी गोष्ट, वो भी उनको नहीं बोला था। ते पण त्यांना बघितलं. त्यांना बोला जो गहना पहनकर हम प्रभोज नहीं देगा। आम्ही सांगितलं की दागिने घातले असतील तर दूसरे दिन मेरे को फोन आ रहा है, दुसऱ्या दिवशी मला फोन आला, हाँ सब उतार दिया। सगळं काढून टाकलं. इसको बोलते विश्वास। त्याला म्हणतात विश्वास. विश्वास अगर करता है काम प्रकट होगा। विश्वास करतात तर काम प्रकट होईल. मैं पिछले दिन भी बोला, मी मागील दिवसांमध्ये देखील बोललो. वहां पर आग लग गई, तिथं आग लागली. आग इधर आ रहा है, आग इथे येत आहे. पुलिस वाला अनाउंस कर रहे हैं आग लग गई भाग जाओ। पोलीस वाले सांगतात आग लागली पळा. जितना विश्वास करते हो भाग जाएगा। जेवढे विश्वास करतात
करतात तेवढेच पळणार. क्रिया प्रकट करेगा. आपली क्रियांद्वारे प्रकट करतील. हाँ, जितने विश्वास नहीं करता है, तेवढे विश्वास करत नाही. हाँ, नीचे चटका लगेगा तब मालूम पड़ेगा. खाली चटका लागेल तेव्हा ठाऊक वो पडेल. तब भागेगा, ते तेव्हा पळतील. लेकिन भाग के कोई फायदा नहीं है, आग पकड़ लेगा. पण पळून काय उपयोग नाही, आग पकडेल. जब भागना था पहले भागना था. जेव्हा पळायचं होतं अगोदर पळायचं होतं. हाँ, बहुत लोग सोचते आज भी, खूप लोक अजून देखील विचार हाँ, करतात. ये सब क्या है देखेंगे. हे सगळं काय आहे बघू. देखते देखते एक बाई डाई का चक्कर में चला गई. बघता बघता एक भाऊ डायच्या चक्करमध्ये निघून गेला. वो विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है. तो विश्वासी नाही, अविश्वासी आहे. अरे तू क्या कीमत दे रहे है? अरे तुम्ही काय किंमत दिली. तेरे जीवन में विषय आ गई, तुमच्या जीवनामध्ये विषय आला. तू डाई का चक्कर में भाग गई. तुम्ही डायच्या चक्करमध्ये तुम्ही पळून गेला. तेरे बदले में तुमच्या जागी जो डाई नहीं करता ऐसे लोगों को लेके आया, सुनने वालों को लेके आया. जे ऐकणारे आहेत, जे डाय नाही करत अशा लोकांना घेऊन आला. जगह खाली नहीं रहता है. जागा खाली राहत नाही. कोई दाना उतरने का चक्कर में छोड़ के चला गई, कुणी दागिने उतरायच्या चक्कर मध्ये निघून गेले. उसकी जगह पे और किसी को बिठा दिया. त्या जागी कोणा दुसऱ्याला बसवलं. ये सबका साथ होएगा. हे सगळ्यांबरोबर होणार. वचन सुनने वाला अच्छी तरह से समझ लेना. वचन ऐकणारे योग्य रीतीने समजून आप घ्या. इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा तो, तुम्ही याच्यावर विश्वास नाही ठेवला तर, हाँ, चेस खेलते ना, चेस, बुद्धीवर खेळतात ना. बुद्धि नहीं, चेस, चेस बोर्ड, बुद्धि बोलते क्या उसको? हाँ, बुद्धि बोर्ड. ठीक है, वो सब खेलने के लिए बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि में हाँ. तो चेस खेलने का टाइम में बुद्धीवर खेळण्याच्या मैं दरम्यान खेला नहीं है, मैं देखा है. मी खेळलो नाही, बघितलंय. हाँ, एक लेके दूसरे को टंग डाल देगा. एक सोंगटी दुसऱ्या सोंगटीला मारते. हाँ, वो दूसरी की ती दुसऱ्याची सोंगटी मारते. जिसको काटता है उसकी जगह पे वो आ जाता है, ये इसकी जेब में आता है. ऐसे चेस खेलते हैं ना. ज्याला ढकलतात त्या जागी दुसरी सोंगटी येऊन थांबते. इसी तरह परमेश्वर और शैतान चेस खेलता है. याचद्वारे परमेश्वर आणि शैतान बुद्धीवर खेळतात. ये परमेश्वर और शैतान का चेस बोर्ड है. हे परमेश्वर आणि शैतानाचं बुद्धिबळाचा पट आहे. और राजा रानी कौन है? आणि राजा राणी कोण आहेत? पास्टर और उसका पत्नी. सेवक आणि त्याची बायको. वो गिर गया तो खेल खत्म. ते पडले तर खेळ संपला. इसलिए ज्यादा शैतान उसको गिराने के लिए कोशिश करता है. हा, त्यामुळे शैतान जास्त करून वजीराला पाडायचं इच्छा करतो. इसलिए पौलुस बोलते मेरे लिए भी प्रार्थना करो. पौलुस काय म्हणतो, माझ्या देखील प्रार्थना करा. विचार हम लोग के लिए प्रार्थना करना. त्यामुळे आमच्यासाठी देखील प्रार्थना करा. ये चेस खेलने का टाइम हे बुद्धिबळ खेळण्याच्या वेळेस बहुत आगे पीछे होके, खूप पुढे मागे होतात. हाँ, बहुत परमेश्वर की जेब में, खूप परमेश्वराच्या झोळीमध्ये, बहुत शैतान का जेब में जाता है. खूप शैतानाच्या झोळीमध्ये जातात. आखिरी में साफ हो जाता है. शेवटी सगळं साफ होतं. साफ हो जाए, इसी तरह हमारा मृत्यु होएगा. अशाच प्रकारे आपला मृत्यू देखील, नहीं तो प्रभु का आगमन होएगा. नाही तर प्रभूचं आगमन होईल. हम अभी तक किसकी साथ खेल रहे समझ लेना. आतापर्यंत आपण कोणाबरोबर खेळत आहे समजून घ्या. खाली नहीं रहेगा जगह. खाली राहणार नाही जागा. उस जगह पर दूसरा आ जाएंगे. त्या जागेवर दुसरा कोणतरी येईल. मोर्देखाई, मोर्देखाई मोर्देखाई. पढ़ा नहीं लगता है. एस्तेर का किताब पढ़ना, उसमें मोर्देखाई करके एक यहूदी है. एक यहुदी आहे एस्तराच्या पुस्तकामध्ये. हाँ, वो यहूदी बहुत समस्या में आया. यहुदी खूप मोठ्या समस्येमध्ये आले. नामान करके एक दुष्ट नामान म्हणून एक दुष्ट यहूदी की विरुद्ध आया. यहुद्यांच्या विरुद्ध आला. बहुत संकट में आया. खूप संकटामध्ये आले. परमेश्वर एक एस्तेर को चुना, परमेश्वराने एका एस्तरला निवडलं. वस्ती की जगह पे बिठा दिया. वस्तीच्या जागेमध्ये बसवलं. वस्ती रानी को वस्ती राणीला ऐसा कहा, असं म्हटलं, राजा ने बताया, राजाने सांगितलं, तू अपने राज की कपड़ा लेकर, तू आपल्या राज्याचा कपडा घेऊन, मुकुट रखकर, मुकुट ठेवून, राजरन लेकर राज्यरंग घेऊन मेरे साथ सिंहासन में बैठना. माझ्याजवळ सिंहासनाजवळ बस. मैं एक भोजन चलाना चाहता हूँ, मी एक जेवण घालू इच्छितो. उसमें तुम मेरे साथ रहना. त्या बरोबर तुम्हाला बरोबर राहा. उसमें रानी कुछ गलत समझ लिया. त्यामध्ये राणीने काहीतरी चुकीचं समजून घेतलं. बोला मेरा सुंदरता मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं. राणी म्हणाली, माझी सुंदरता कोणाला दाखवणार मैं नाही. अपने कमरा में बैठूंगा. मी माझ्या कमऱ्यामध्ये बसेल. राजा का आया गुस्सा. राजाला राग आला. राजा का हालेलुया आज्ञा को उल्लंघन किया. राजाच्या आज्ञेचं उल्लंघन केलं. बहुत लोग बोलते हैं वस्ती रानी बहुत अच्छी बहन है. खूप लोक म्हणतात की वस्ती राणी खूप चांगली बहीण आहे. हाँ, क्योंकि वो राजा का सामने जाके गलत काम करने के लिए नहीं गया. कारण ती राजा पुढे जाऊन अयोग्य काम हाँ, करण्यासाठी नाही गेली. मेरा सुंदरता मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा. माझी सुंदरता मी कोणाला दाखवणार नाही. लेकिन वहाँ का बुलावट किया था. पण त्यातली बुलावट काय होती? तो नाच गाना करने के लिए नहीं बुलाया. तुम्ही नाच गाणं करायला नाही बोलवलं. तुम्हारे लिए एक मुकुट है. तुमच्यासाठी एक मुकुट आहे. तेरे हाथ में एक राजदंड है. तुमच्या हातात एक राजदंड आहे. एक राजा का वस्त्र है. एक राजाचं वस्त्र आहे. ये यूनिफॉर्म के बराबर है. हे एक गणवेशासारखं आहे. उसमें तुम उपस्थित है. त्यामध्ये तुम्ही उपस्थित आहात. बुरी नजर से कोई नहीं देखेंगे. वाईट नजरेने कोणी बघणार नाही. देखेगा तो बघेल तर राजा का क्रोध उसके ऊपर आएंगे. राजाचा राग त्यावरती. लेकिन एक रानी की पद को
पण एक राणीच्या पदाला उसको इस्तेमाल करना तेरा काम है। पण राणीच्या पदाला एक वापरणं तुझं काम आहे। इसलिए तुम रानियों के प्रभु ने रखा है त्यामुळे राणी म्हणून प्रभूने तुला ठेवलेलं आहे और तुम्हारे पति को मदद करना तेरा जरूरी है। आणि तुझ्या पतीला मदत करणं तुझी जबाबदारी आहे। लेकिन वस्ती गया नहीं है, पण वस्ती गेला नाही, उस जगह पर एस्तेर का नंबर लग गई। त्या जागेमध्ये एस्तरचा नंबर वो लागला। ये यहूदी थी, ती होती यहूदी, उसकी वजह से त्यामुळे नामान की सतावट से नामानाच्या सतावटापासून इस्राएल लोगों को छुटकारा मिला। इस्रायल लोकांना सुटकारा मिळाला। उस समय पर त्यावेळेस वस्ती भी एस्तेर भी त्यावेळेस एस्तर देखील कुछ सोचने लग गई, काही विचार करू लागली, क्योंकि राजा का पास जाने के लिए समय है। कारण राजाजवळ जायला वेळ आहे। हर एक समय पर राजा का पास नहीं जा सकता है, प्रत्येक वेळी राजासमोर आपण जाऊ शकत तो नाही, उसका समय के लिए बहुत समय बाकी है। तर त्या वेळेसाठी खूप वेळ अजून बाकी आहे। तो अब जाएगा तो मेरे ऊपर दंड हो सकता है। आता गेलं तर माझ्यावर राग भडकेल। एक रानी को तो उठा के फेंक दिया, एका राणीला तो उचलून फेकून दिलं, मुझे भी उठा के फेंक सकता है, मलाही उचलून फेकू शकते। तो इसलिए थोड़ा सोच रहा था। त्यामुळे विचार करत होती। तब तेव्हा मुर्दगाई ने कहा, मुर्देगाईने बोलले, तू एक रानी बन गई इसलिए तू ये अपने आप को बचने का कोशिश नहीं करना। तू एक राणी बनलीस म्हणून स्वतःला वाचवायची करू नको। इस समय पर तुम यहूदी के लिए उद्धार का कारण नहीं बनेंगे, या वेळेस जर का तू यहूद्यांसाठी उद्धाराचं कार्य नाही बनलीस, तेरे जगह पर और कोई आएगा। तुझ्या जागी दुसरं कोणतरी येईल। इसी तरह याच प्रकारे हमको परमेश्वर एक एक दर्जा में रखा है। आपल्याला परमेश्वराने एकेका दर्जेमध्ये ठेवलेला आहे। ये समय पर हम परमेश्वर को काम में नहीं आएगा, याच वेळेस जर का आपण परमेश्वराच्या कामासाठी नाही पडलो, अपनी जगह पर दूसरा आएगा। आपल्या जागेवरती दुसरं कोणीतरी तुम असेल। दूसरा कोई संस्था में दिखाई देगा, तुम्ही कुठल्या तरी दुसऱ्या संस्थेमध्ये दिसून द्या, ये दुनिया में दिखाई देगा, हे जगामध्ये दिसून येतं, लेकिन वस्ती की समान पण वस्तीसारखं रानी का पद तेरे को नहीं होगा। राणीचं पद तुम्हाला मिळणार नाही। तो ही पेंट मारने वाला झुंड में दिखाई देगा, तुम्ही जसंच पेंट मारणाऱ्या झुंडासारखे दिसून याल। तेरा मन के अनुसार प्रचार करने वाला पास्टर के अधीन में तू रहेगा, तुमच्या मनासारख्या प्रचार करणाऱ्या सेवकाच्या अधीन तुम्ही राहाल। तेरा इच्छा पूरा करने वाला पास्टर के साथ रहेगा, तुमची इच्छा पूर्ण करण्याच्या सेवकाच्या अधीन तुम्ही राहाल, लेकिन प्रभु की इच्छा तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा। पण प्रभूची इच्छा तुमच्या जीवनात नाही प्रकट होणार। इसलिए जितने लोग प्रभु के वचन के सामने हैं, त्यामुळे जेवढी लोक प्रभूच्या वचनासमोर आहेत, जो वचन सुनकर विश्वास का काम जल्दी से उसका जीवन में प्रकट हुआ। त्यामुळे विश्वासाचं कार्य लवकर त्याच्या जीवनात प्रकट झालं। पढ़िए वाचा 41 से पढ़िए। 41 पासून। हाँ तेव्हा ज्यांनी त्याच्या संदेशाचा हाँ स्वीकार केला हाँ त्यांचा बाप्तिस्मा झाला हाँ आणि त्या दिवशी हा. त्यांच्यात सुमारे हा. 3000 माणसांची हा. भर पडली। हाँ, मराठी में भी 3000 मानसाची करके लिखा है, मराठीमध्ये देखील 3000 माणसं म्हणून बोललेलं तो आहे। उसका मतलब मनुष्य, कोई जानवर तो है नहीं। त्याचा अर्थ म्हणजे मनुष्य, कुठला जानवर नाही। हाँ, हिंदी में पढ़िए। अतः हाँ, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वजन, हमारे वजन हमारे नहीं है, हमें बेचा हुआ परमेश्वर की वजन है। ज्यांनी त्याचे वचन ग्रहण केलं, हे वचन आपलं नाही तर परमेश्वर ज्याने पाठवलेलं वचन त्याचं आहे। उस वजन पर जितने लोग विश्वास किया उसने उन्होंने बपतिस्मा लिया उसने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा घेतलेला हाँ, आहे। नीचे पढ़ो। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग हाँ उनमें मिल गए हाँ, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने वो लोग फिर बाद में क्या करते थे? बत्तीस, हाँ, नंतर काय करत होते ते? हमारे लोग बत्तीसवा लेके चला जाता है, आपले लोक बपतिस्मा घेऊन निघून जातात, फिर किधर जाते हैं पता नहीं चलता है। कुठे जातात माहिती नाही। हाँ हाँ, वो लोग ऐसे भाग नहीं गया। ते लोक असे पळून नाही गेले। हाँ, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने तो अच्छी तरह से समझना, तर चांगल्या रीतीने समजून घ्या। आपको हम बत्तीसवा दे रहा है, आम्ही तुम्हाला बपतिस्मा देत आहोत। किसकी द्वारा आप बत्तीसवा लेता है, कोणाच्या द्वारे तुम्ही बपतिस्मा घेता, उस संगति में आप होना जरूरी है। त्या संगतीमध्ये तुम्ही असलेलं गरजेचं आहे। इसलिए बत्तीसवा सबको नहीं देता है। त्यामुळे बपतिस्मा सगळ्यांना देत नाही। अभी मैं तो बत्तीसवा आपको और कोई पास्टर तो दे रहा है, दुसरा सेवक तुम्हाला बपतिस्मा देणार आहे, लेकिन आपका कलीसिया का सेवक की द्वारा आपको मिल रहा है। पण तुमच्या मंडळीद्वारे तुम्हाला बपतिस्मा मिळणार आहे। आप हमारे साथ और आगे प्रभु की उपदेश सुनने के लिए संगति होना चाहिए। तुम्ही आमच्या बरोबर प्रभूचा उपदेश ऐकण्यासाठी आपली संगती व्हायला पाहिजे। हाँ, आस्टर लोग है, पास्टर सेवक लोक आहेत, उसका काम क्या है? त्यांची कामं काय आहे? बहुत लोगों को झुंड को बुलाना, खूप साऱ्या लोकांना बोलवायचं, डुबा के छोड़ देना। पाण्यामध्ये बुडून सोडून द्यायचं। इन लोग आगे किधर संगति करेंगे, क्या उपदेश में चलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। नंतर हे काय संगती करणार आहे याच्याबद्दल काहीच मतलब नाहीये। बत्तीसवा लिया ना, बपतिस्मा घेतला ना, बहुत हो गई, खूप झालं। अभी तुम किधर भी चलो, आता कुठेही झाला, बत्तीसवा लिया वो व्यक्ति कलीसिया का अंग बन गई, बपतिस्मा घेतलेला व्यक्ती मंडळीचा अंग बनते, उसकी द्वारा जिम्मेदार है।
जिम्मेदारी बनता है। त्याची एक जबाबदारी बनते। वो अभी किधर भी नहीं दिख सकता है, तो आता कुठेही देखील वो दिसू नाही प्रभु शकत. की साथ संगति में दिखना चाहिए। तो प्रभूच्या संगतीमध्ये दिसला पाहिजे. हाँ, हमारे लोग क्या करता है, आपण लोक काय करतो, कोई भी पकड़ कर, कितना टाइम हो गया मसीह में, आता किती वेळ झाला मशी येशू ख्रिस्तामध्ये, हाँ 3 साल हो गया, 3 वर्ष झाली. अरे बहुत हो गया, बहुत है, उसको डुबाओ, उसको डुबाओ, जल्दी डुबाओ। अरे खूप खूप वेळ झाला त्याला बुडवा पाण्यामध्ये, हाँ, पकड़ के डुबाता है, पकडून डुबा के छोड़ दिया। पाण्यामध्ये बुडवून हाँ, सोडून दिलं. हमारा गांव में मुर्गी का बच्चा को बेचने के लिए आता है। आमच्या गावामध्ये कोंबडीच्या पिल्लांना आप लोग देखा क्या मालूम नहीं है, तुम्ही बघितलं का माहिती नाही, सफेद मुर्गी को छोटा से बच्चे को बेचता है। पांढऱ्या कोंबडीची छोटी पिल्लं विकायला निघतात. उसको क्या करता है, त्याला काय करतात, कलर में डुबाता है। रंगामध्ये डुबवतात. कोई मुर्गी पीला, कोणी पिवळी, आप लोग देखा, हाँ, कोई नीला, कोणी निळं, कोई काला, कोणी काळं. वो उसकी रंग नहीं है, तो त्याचा रंग नाहीये. बेचने वाला डुबा कर बेच दिया, विकणाराने त्याला रंगामध्ये बुडवून विकलं. वो बढ़ते बढ़ते असली रंग दिखाई देता है। तर वाढत वाढत तो त्याचा खरा रंग दाखवतो. इसी तरह कलीसिया में भी त्याच प्रकारे मंडळीमध्ये ये सब ब्रॉयलर है। हे सगळे बॉयलर आहेत. ब्रॉयलर का कास क्या है, याची ब्रॉयलर सफेद मुर्गी का कास क्या है, सफेद पांढऱ्या कोंबडीची खासियत काय आहे, ये सिर्फ मटन के लिए बना वो पाला जाता है। ही फक्त भोजनासाठी पाळण्यात येते. लेकिन घरेलू देसी मुर्गी पण गावठी कोंबडी उसको अंडा के लिए, ती अंड्यासाठी, वो अंडा दे दे के थक जाएंगे फिर काटेगा। ते अंडा देऊन थक केलं तेव्हा ते कापण्यात येते. हाँ, लेकिन जो सफेद ऐसा नहीं है, पण पांढरी अशी नाहीये, वो अंडा दे ना दे, ती अंडी देऊ नको देऊ, वो उसको काट देगा। तिला तर कापण्यात येणार आहे. इसलिए कई रंग में विश्वासी को क्या करता है, त्यामुळे खूप रंगामध्ये विश्वास त्यांना काय करतात, बपतिस्मा दे के रखता है, बपतिस्मा देऊन ठेवतात. बाद में उसकी रंग प्रकट होता है, नंतर त्याचा रंग प्रकट होतो. फिर उसको गर्दन में तलवार आ जाता है। नंतर त्याच्या मानेवर तरवार येते. ये काम कलीसिया में नहीं होना हे चाहिए। काम मंडईमध्ये झालं नाही पाहिजे. आपको बपतिस्मा लेना है, तुम्हाला बाप्तिस्मा घ्यायचा आहे. आपके ऊपर एक चरवा होना जरूरी है। तुमच्यावरती एक मेंढपाळ असणं गरजेचं वो आहे. चरवा आपका जीवन में देखेगा, तो मेंढपाळ तुमच्या जीवनात बघेल. आपकी जीवन में प्रभु का कार्य हो रहा है, तुमच्या जीवनात प्रभूचं कार्य होत असेल, विश्वास का कार्य होता है, विश्वासाचं कार्य होत असेल, वो चरवा और आप दोनों बैठकर प्रार्थना करके प्रभु से अगुवाई पाना है। तर मेंढपाळ आणि तुम्ही बसून प्रभूकडनं अगुवाई घेणं गरजेचं और आहे. जो वचन देते उसमें विश्वास करना है। ते वचन सांगतात त्यावर विश्वास ठेवणं गरजेचं हाँ, आहे. तो उसकी बात में त्यानंतर बपतिस्मा लेकर बाप्तिस्मा घेऊन उसकी साथ संगति करना है। त्याच्याबरोबर संगती करणार. तो उसके मतलब आपको एक शक लगेगा, त्यानंतर तुम्हाला एक संशय येईल. अभी प्रभु की कलीसिया की सेवक दास, जो जिस दास को रखा गया उसने आपको बपतिस्मा देंगे, आता प्रभूच्या सेवकांनी जो सेवकाला नियुक्त केलं त्याला तुम्हाला बाप्तिस्मा देण्यात येईल. क्या जिंदगी भर उसकी गुलामी रहना है? का आयुष्यभर त्याच्या गुलामीमध्ये राहायचंय? कोई जरूरी नहीं। काही गरज नाही. अब बपतिस्मा लिया, बिल्कुल आजाद है, तुम्ही बाप्तिस्मा घेतला, तुम्ही मोकळे आहात. लेकिन उधर इधर नहीं भागना। पण इकडे तिकडे पळू नका. जिस जगह पे आपको रखा गया पण ज्या जागेत तुम्हाला ठेवलंय उससे अधिक वजन उपदेश आपको मिलता है, आप कहीं जा सकता है। त्याच्यापेक्षा जास्त वचन तुम्हाला मिळते, तुम्ही जाऊ शकता. अगर असली दास है, अगर खरा सेवक आहे, आपका आत्मिक उन्नति में रुकावट नहीं डालेगा। तुमच्या आत्मिक वाढीमध्ये तो अडखळण टाकणार नाही. अगर आपको सेवा करना है, तुम्हाला सेवा करायची आहे, प्रभु ने आपको सेवकाई की काम दिया है, प्रभूने तुम्हाला सेवेचं काम दिलं आहे, असली सेवक रुकावट नहीं करेगा। खरा सेवक तो थांबवणार, तुम्हाला अडखळण करणार नाही. अगर ऐसा होता है तो जर का असं होत असेल आप तर प्रभु से प्रार्थना कर सकता है, तुम्ही प्रभू जवळ प्रार्थना करू शकता. यदि प्रभु आप और भी अच्छे उपदेश देना चाहते तो मुझे उधर लेके चल। जर का प्रभू तुम्हाला अजून काही चांगलं शिकवू इच्छित असेल तर मला तिथे घेऊन जा. आप किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्ही कोणाची प्रॉपर्टी नाही आहात, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तुम्ही कोणाची खाजगी मालमत्ता नाही आहात. हाँ, तो आप परमेश्वर की झुंड है, तुम्ही परमेश्वराचा समुदाय तो आहात. परमेश्वर तय करेगा आप किधर रहना है। परमेश्वर ते नियुक्त परमेश्वर ठरेल तुम्ही कुठं राहायचं. तो कल आप हमारे मंडली भी छोड़ दिया तो हमको कोई दुख नहीं है। जर का तुम्ही ही मंडळी सोडली तर आम्हाला देखील काही दुःख नाही. कितनी छोड़कर गए हम उसके पीछे गया भी नहीं है। किती देखील सोडून गेले, आम्ही त्याच्या मागे गेलो नाही. हम आग्रह करते प्रभु हमसे भी एक दर्जा अधिक दे, आम्ही आग्रह करतो की प्रभू आमच्यापेक्षा अधिक अजून एक सेवक चांगला दे. आगे एक दर्जा नीचे है तो आणि एक पद खाली आहोत वो तर काम से गया। ते कामातून गेले. हाँ, जो 10वीं में पढ़ता है जो 10वी मध्ये पडतो वो जाके 8वीं में पढ़ेगा तो जाऊन 8वी मध्ये शिकला तर कोई काम का नहीं। काहीच उपयोगाचा नाही. अगर आगे जाता है तो जर का पुढे जायचं असेल जरूर उसको नौकरी मिलेगा, नक्की त्याला नोकरी मिळेल, जरूर वो अच्छा व्यक्ति बनेगा। खूप तो चांगला व्यक्ती बनेल. तो इसी तरह तर अशाच प्रकारे बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति बाप्तिस्मा घेणारा व्यक्ती संगति में दिखना चाहिए, व संगतीमध्ये दिसलं गरजेचं आहे. प्रेरितों में उपदेश में दिखना चाहिए। प्रेरितांच्या उपदेशामध्ये तो असणं गरजेचं ऐसे आहे. डुबकी मार के जाएगा तो आपको मसीह की शरीर से कोई संबंध नहीं है, असंच पाण्यामध्ये डुबकी मारली तर तुम्हाला येशू ख्रिस्ताच्या उपदेशावर काहीच संबंध नाही. क्योंकि कारण ये यीशु मसीह है। हे येशू ख्रिस्त आहे. नीचे नीचे जितने दिख रहा
है? नीचे खाली जे एवढं दिसत आहे ये कलीसिया है, हे मंडळी आहे, ये एक विश्वासी है, हा एक विश्वासी आहे, ये एक विश्वासी है, हे एक विश्वासी आहे, ये एक विश्वासी है, हा एक विश्वासी, ये एक विश्वासी हा एक है, विश्वासी सब मिलकर कलीसिया बनता है। सगळं मिळून एक मंडळी तयार तो होते. इसकी साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तर ह्याच्याबरोबर आपण जोडलेलं असणं गरजेचं आहे. संस्था अलग होगा संस्था वेगळी असेल, और हमको उससे कोई मतलब नहीं, आम्हाला काही देणं घेणं लेकिन नाही. वचन एक ही होगा, वचन एकच असेल, उपदेश एक ही होगा, उपदेश एकच असेल, जीवन एक ही होगा। जीवन एकच असेल. इसी तरह हम यीशु की शरीर बनता है। याच प्रकारे आपण येशू ख्रिस्ताचे अंग तो बनतो. ये शरीर में तर या अंगामध्ये आड़ा टेढ़ा दिखेगा ही नहीं, वेडे वाकडे दिसणारच नाहीत. वो दिखेगा तो प्रभु खुद काट कर एम्पुटेशन करेगा। ते असं असेल तर प्रभू स्वतःहून काढून ते काढून टाकेल. मालूम है ना, डायबिटीज का बीमार आ जाता है, मधुमेहाचे रुग्ण येतात, माहिती आहे ना, आजार येतो, माहिती आहे ना, कैंसर आ जाता है, कॅन्सर येतो, माहिती आहे ना, तो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट कर फेंक देता है। तर थोडं थोडं ते तुकडा काढून फेकून देतात. कारण क्या है? कारण काय आहे? शरीर के साथ जमरा नहीं, या अंगाबरोबर जमत नाही, ये पूरा शरीर को बिगाड़ देगा। पूर्ण अंगाला खराब करून टाक. हम खुद डॉक्टर को लिख के देंगे, आम्ही स्वतः डॉक्टरना लिहून द्या, काट के फेंक दो। कापून टाक, फेकून इसी द्या. तरह याच प्रकारे गलत रीति से बपतिस्मा लेकर चुकीच्या तऱ्हेने बाप्तिस्मा कलीसिया के साथ मंडळी बरोबर जुड़ने प्रभु नहीं देगा। प्रभू परमेश्वर तुम्हाला मंडळी बरोबर जोडून देणार नाही. पढ़िए नीचे, खाली वाचूया. हाँ, एक दो वचन बढ़ कर खत्म करता हूँ। ते प्रेषितांच्या शिक्षणात हाँ आणि सहवासात हाँ भाकर मोडण्यात हा. व प्रार्थना करण्यात हा. तत्पर असत. किस किस बातों में हिंदी में पढ़िए? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने वो लोग बपतिस्मा लेकर प्रेरितों के शिक्षा पाया। त्यांनी बाप्तिस्मा घेऊन प्रेरितांचा शिक्षा पाहिली. हाँ, मन मर्जी से चर्च में आना नहीं चलेंगे, बाइबल क्लास में आना ही पड़ेगा, मन मर्जीने चर्चमध्ये आले, बायबल क्लासमध्ये यावंच लागेल, मीटिंग में आना ही पड़ेगा। सभांमध्ये यावंच लागेल. आपको जितनी नुकसान है वो तेरे को आपको सहन करना ही पड़ेगा। जेवढं नुकसान तुम्हाला होईल तेवढं सहन करावं हाँ, लागेल. वो नुकसान मैं नीचे बताता हूँ। और संगति रखने संगति रखने, संगती ठेवण्यात और रोटी तोड़ने रोटी तोड़ने, आणि भाकरी तोडण्यामध्ये और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। हाँ, हमको प्रार्थना करने के लिए कितना दिक्कत होता है? आम्हाला प्रार्थना करण्यामध्ये किती अडचण येते. प्रार्थना मुंह से तो उतरते नहीं है। प्रार्थना तर तोंडातून येत नाही अभी बाहेर. अभी देखना, मीटिंग खत्म होकर इधर आवाज क्या रहेगा? आता बघा मीटिंग हाँ किती हाँ, आवाज आहे. बच्चे का आवाज, बड़े की आवाज, सबकी आवाज अभी कैसे आएंगे देख लेना। मोठ्यांचे आवाज, लहानांचे आवाज कसे येतील आता बघा. प्रार्थना टाइम में ऐसा लगता है कि इलेक्शन में खड़ा होकर हार गई, प्रार्थनेच्या काळात असं लागतं की निवडणुकीत हारलाय, मुंडी नीचे। डोकं खाली. हाँ, कई कई लोग साइकिल में गिर जाता है, खूप खूप लोक सायकलीवरनं पडतात. उसको भी ऐसे ही रहता है, कुछ नहीं ऐसे ही बैठा है बोलते। तर ते असं दाखवतात की काही नाही, असंच बसलोय. इसी तरह बहुत लोग ऐसे ही प्रभु के समूह में दिखाई देता है। त्याचद्वारे असेच प्रकारे खूप लोक प्रभूच्या सम्मुख मध्ये असेच दिसून येतात. हाँ, प्रेरितों का संगति कैसे होते थे प्रेरितांची संगती कशी होत होती ये लिखकर इसलिए दिया, हे लिहून अशासाठी दिले. उसी के अनुसार हमारा भी संगति होना चाहिए। त्याचद्वारे आपली देखील संगती झाली पाहिजे. मूसा को कहता है, मोशेला सांगतो, पहाड़ के ऊपर पर्वतावर जिस नमूना दिखाया उस नमूना के अनुसार जो नमुना दाखवला संदूक को बनाना चाहिए, संदूकाला बनवलं पाहिजे. तुम्हारे मर्जी के अनुसार नहीं। इच्छेनुसार नाही. नूह को कहता है, नूहला सांगतो, जिस नमूना मैंने दिया जो नमुना मी दाखवला, नमूना के अनुसार जहाज बनाओ, नमुन्यानुसार एक जहाज तुम्हारे हिसाब से जहाज बनाएंगे, तुझ्या हिशोबाने जर का जहाज एक दिन बाढ़ आ जाएगा, डूब जाएगा। एक दिवस पूर येईल आणि डुबून जाईल. इसी तरह याच प्रकारे हमारे हाथ में इसलिए लिख के दिया, आपल्या हातामध्ये अशासाठी लिहून उसी दिलंय. अनुसार हमको भी चलना है। त्यानुसार आपल्याला देखील चालायचंय. पढ़िए नीचे। हाँ, और किधर हो? सब लोगों पर भय छा गया। सब लोग के अंदर क्या? आणि सगळ्या लोकांवर काय? अरे पढ़ो ना। सब लोगों पर भय छा गया। हाँ, सब लोग के अंदर क्या आ गई? सगळ्या लोकांमध्ये काय आलं? बपतिस्मा लिया लोगों के अंदर भय आ गई। बाप्तिस्मा घेणाऱ्या लोकांवर भय आलं. आज वो भय किसी के जीवन में दिखते नहीं, आज हे भय कोणावर बघा, कोणाच्या जीवनात दिसून येत. कारण अंदर आया हुआ क्या है, मैंने किया हुआ मेल मिलाप किसकी साथ है वो नहीं पता है। आतमध्ये काय आलंय, मी कोणाबरोबर मेल मिलाप केलाय ठाऊक नाहीये. फिलिपियों का किताब में कहता है, फिलिपिकरांच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे, तुम्हारे उद्धार का कार्य है, तुमच्या उद्धाराचं कार्य डरते हुए कांपते हुए करो। घाबरत आणि कापत करा. अभी से मेरे जीवन में एक जिम्मेदारी आ गई, आतापासून माझ्या जीवनामध्ये एक जबाबदारी आली. मुझे परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। परमेश्वराच्या गुणांना प्रकट मैं करायचं. पिछले चाल चलन नहीं कर पाएंगे, मी मागचे चाल चालून नाही करू उसके शकत. अंदर डर उत्पन्न हो गई। माझ्या जीवनामध्ये एक डर तयार झालं. आज इधर हंसी मजाक क्या नहीं होता है। आता ते हसू मजाक अभी आने वाले दिनों में टट्टा पिट्टा उठाएंगे, मैं उसको बराबर कर देगा। मैं येणार दिवसामध्ये थट्टा करेल त्याला मी उठून फालतू में हंसी मजाक करता है उसको मैं ऐसे सीधा ऊपर भेज देगा एक लेटर।
फालतू मध्ये जो हसतो त्याला मी असं वरती एक पत्र पाठवेल. आपको हंसना है, तुम्हाला हसायचं आहे, मजाक करना है, मग गंमत करायची आहे. हम प्रार्थना में नहीं आएगा, तुम्ही प्रार्थनेमध्ये, आम्ही प्रार्थनेमध्ये नाही येणार, हम ऐसे ही आएंगे. आपण असंच येऊ. कल्याण में जब बाजार लगता है, कल्याणमध्ये जेव्हा बाजार भरतो, एक 10 किलो का बकरा को लेगा, एक 10 किलोच्या बकऱ्याला घेऊ, हम इधर ही काटेंगे, आपण इथंच कापू, इधर ही बिरयानी बनाएंगे, इथंच बिर्याणी बनवू, हाँ इधर ही हंसी मजाक करेंगे. इथं हसू. लेकिन उस दिन प्रार्थना नहीं होगा, पण त्या दिवशी प्रार्थना नाही सिर्फ होणार. तुम्हारा हंसी और खाना रहेगा. त्या दिवशी फक्त हसणं आणि जेवण राहील. लेकिन जब प्रभु की उपस्थिति में आता है, जेव्हा आपण प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये येतो, गलत काम दिखना नहीं चाहिए, चुकीचं काम नाही दिसलं, फालतू एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं चाहिए. फालतू एक दुसऱ्याला नाही ये चिडवलं पाहिजे. मामूली लोग नहीं है, परमेश्वर की शरीर की अंग है. हे परमेश्वराचे अंग आहेत. किसी के जीवन में भी कोई कमजोरी होता है, आप मत देखो, प्रभु देखेंगे. कोणाच्या जीवनात काय कमजोरी असेल तुम्ही बघू नका, परमेश्वर बघेल. हाँ, इसलिए त्यामुळे डरते हुए कांपते हुए हमारे उद्धार का कार्य होना है. घाबरत आणि कापत आपल्या उद्धाराचं कार्य सब लोग के अंदर एक डर आ गई. सगळ्या लोकांमध्ये एक डर आलं. आप लोगों ने एक नया नौकरी मिलेंगे, तुम्हाला एक नवीन नोकरी मिळेल, आप शादी करने जा रहा तुम्ही है, लग्न करायला जात आहे, आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता है. तुमच्यामध्ये एक भीती उत्पन्न होते, आप विदेश जाएगा तो तुम्ही परदेशात जाईल तर आपके अंदर एक डर उत्पन्न होता तुमच्यामध्ये है. एक भय उत्पन्न होतं. कारण मेरे अंदर एक जिम्मेदारी आया. कारण माझ्यामध्ये एक जबाबदारी आहे. बपतिस्मा लिया हुआ लोगों के अंदर बाप्तिस्मा घेणाऱ्या लोकांमध्ये परमेश्वर को गुण को प्रकट करने के लिए एक जिम्मेदारी आया है. परमेश्वराचा स्वभाव प्रकट करायची एक जबाबदारी आहे. अपने जीवन को संभालना है. आपल्या जीवनाला सांभाळायचं आहे. इसलिए प्रेरितों का समय पर अद्भुत काम होते थे, त्यामुळे प्रेरितांच्या काळात खूप अद्भुत काम होत होती. प्रभु का काम होते थे. प्रभूचे कार्य होत होतं. कारण डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर को उपासना करते कारण थे. घाबरत आणि कापत परमेश्वराची उपासना करत होते. सब लोग के अंदर बहुत बड़ा डर छाया गया. नीचे पढ़ो. और बहुत से अद्भुत काम अद्भुत काम, अद्भुत काम हाँ और चिन्ह हाँ, प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे. क्यों होते थे? का होत होते? इसी तरह संगति करते थे. याच प्रकारे संगती करत होतो. और हम लोग आणि आम्ही ऐसे आया, असे चालू सोचते कि जो पहले हम जो करते थे घुमाते थे उससे से थोड़ा छोटा बड़ा है. आम्ही जे पहिलं फिरत होतो त्यापेक्षा थोडंसं छोटं. यीशु बोलने से थोड़ा बड़ा है, येशू म्हटलं थोडंसं मोठं आहे, बाकी कोई फर्क नहीं है. बाकी काहीच फरक नाही. भस्म करने वाला आग के सामने आया. भस्म करणारी आगे समोर आपण आलेलो आहोत. योग्य बढ़ाई देना, योग्य आदर दिला पाहिजे. उसको अनादर करेगा तो त्याला जर का आपण अनादर केला तर, अपमान केला तर उसके सामने हमको एक दिन खड़ा रहना है. तुझ्या समोर आपल्याला एक दिवस उभं राहायचं. हर एक मनुष्य प्रत्येक मनुष्य अपना शरीर में रहने का समय, आपल्या शरीरात राहायच्या काळात चाहे भले काम करे, चांगली कामं करो, चाहे बुराई करे, चाहे चांगले भुले काम, उसका प्रतिफल मिलने के लिए वाईट कामं करो, त्याच्या हम प्रतिफळ सबके मिळण्यासाठी सब आपण सगळेच्या सगळे ये परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है. परमेश्वराच्या सिंहासनासमोर उभं राहायचंय. सबको इनाम मिलेगा, प्रत्येकाला बक्षीस मिळेल, सबको मिलेगा. सगळ्यांना मिळेल. अपना अपना काम के द्वारा जो प्रकट किया उसको इनाम मिलेंगे. आपल्या कामांद्वारे जे तुम्ही प्रकट केलंय वो त्यासाठी कौन सा इनाम है करके लिखा ते है. कुठलं बक्षीस आहे ते लिहिलेलं आहे. जो भले काम किया है जे चांगली कामं केलेली वो आहे आनंद जीवन के लिए प्रतिफल ते मिलेगा. आनंद काळाच्या जीवनासाठी त्याचं प्रतिफल जो मिळेल. बुरा काम किया त्यांनी है वाईट कामं केलेली आहे, आनंद दंड के लिए. ते आनंद काळाचा दंड भोगतील. इसलिए भय के साथ प्रभु की सेवा करना चाहिए. त्यामुळे योग्य भयाने प्रभूची सेवा करणं गरजेचं नीचे आहे. बढ़िए. और सब विश्वास करने वाले हाँ, इकट्ठे रहते थे. सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे. सर्व विश्वास ठेवणारे एकत्र राहत होते. यदि आप ये वचन के ऊपर विश्वास करता है, जर का तुम्ही या वचनावर विश्वास ठेवता आहे, हम एक साथ रहना चाहिए. आपण एक साथ राहिलं पाहिजे. हाँ, फिर हम लोग उधर इधर भागना नहीं चाहिए. आपण मग इकडे तिकडे नाही पडलं हाँ, पाहिजे. बोलते किसी को मन आता नहीं है. आपण म्हणतो कोणाला मन येत नाही, हाँ, किसी को कुछ काम रहता है, कोणाला काय काम राहतं, किसका घर में झगड़ा हो गया इसलिए नाराज हो गई. कोणाच्या घरात भांडण झाली म्हणून नाराज झाले, हाँ, किसी को उस दिन ओवर टाइम रहता है. कोणाला त्यावेळी काय ओव्हर टाइम. ये कोई विश्वासी नहीं है. हा कोणी विश्वासी नाहीये. ये कोई कलीसिया का भाग नहीं हे है. कुठली कलिसाचं अंग नाहीये. कलीसिया का भाग कलिसाचं अंग जब इकट्ठा होता है तो साथ में दिखेगा. जेव्हा एकत्र येतो तर ते दिसून येईल. पढ़िए. और उनकी सब वस्तुएं हाँ साझे में थी. हाँ, उसके वास्तु साझे में थी. नीचे. वे अपनी अपनी संपत्ति हाँ और सामान बेच कर हाँ जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी हाँ. बांट दिया करते थे. और हम लोग क्या करता है? आणि आपण काय करतो, मैं आपका पैसे का चिंता नहीं कर रहा हूँ. मी तुमच्या पैशाची चिंता नाही आपके करत. पैसे का कोई विषय भी नहीं है. तुमच्या पैशाचा कुठलाच विषय नाहीये. लेकिन पण कई विश्वासी ऐसा है कि काही विश्वासी असे आहेत की अपना पैसा अपना समझता है, आपले पैसे आपले समजतात, क्योंकि प्रभु ने दिया ना है. कारण प्रभूने दिलेत ना. मैं उसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ. मी त्याच्या बाबतीत जास्त बोलू इच्छित नाही. लेकिन पण जिसने बपतिस्मा लिया, ज्याने बाप्तिस्मा घेतलाय, पैसा आपका नहीं है, पैसा तुमचा नाहीये, वो पैसा प्रभु का है. ते पैसा परमेश्वराचा आहे. प्रभु को पूछना है. प्रभूला विचारायचं आहे.
प्रभु ये किसको देना है। प्रभू हे कोणाला देऊ। मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा मी हूँ, पैशासाठी बोलत नाहीये, पैसे का भी विषय लिखा है। पैशाचा देखील विषय लिहिलेला पौलुस आहे। कहता है पौलुस म्हणतो मैं दान आग्रह नहीं करता है, मी दानाचा आग्रह करत नाही, लेकिन तुम्हारे अनुग्रह में पण तुमच्या अनुग्रहामध्ये तुमको अधिक मिलने के लिए तुम्हाला जास्त मिळण्यासाठी तुम प्रभु के लिए भी देना जरूरी है। तुम्ही प्रभूसाठी देणं गरजेचं आहे। मैं कई बार देखा है, मी खूप वेळा बघितलंय, हमको बहुत लोग मदद करते हैं कलीसिया में, आम्हाला खूप लोक कलिसिया मंडळीमध्ये मदत हम करतात, किसी के नाम नहीं बताता है। आम्ही कोणाची नावं सांगत नाही। कई बार एक विषय के सामने प्रार्थना प्रभु के सामने रखा है, खूप वेळा एक विषय प्रभू समोर ठेवलेला आहे, यहाँ पर मीटिंग होता है इथं मीटिंग होतात और इतनी खर्चा होता है, आणि एवढा खर्च होतो, कई बार बाहर से पैसा आता है। खूप वेळा बाहेरून पैसा येतो। क्या हमारे विश्वासी के पास पैसा नहीं है? काय आपल्या विश्वासावर पैसा नाहीये? शादी करने के लिए जमा करके रखा है, लग्न करण्यासाठी जमा करून ठेवलाय, घर लेने के लिए जमा करके रखा है, घर बनवायचं म्हणून जमा करून, गाड़ी लेने के लिए जमा करके रखा है। गाडी घ्यायची म्हणून जमा करून ठेवलाय। काय नाही, आपकी पैसा मुझे नहीं चाहिए, तुमचा पैसा मला नकोय, आप पैसा लाएगा तो भी हम प्रार्थना करके ही लेगा, तुम्ही पैसे आणले तरी आम्ही प्रार्थना करून घेऊ, लेकिन आपका पैसा पण तुमचा पैसा आपका नहीं है, तुमचा नाहीये। आप अपने लिए इकट्ठा करेंगे, तुम्ही तुमच्यासाठी एकत्र करार, आप ये एक दिन ये धोखा देगा, एक दिवस हा पैसा तुम्हाला धोका देईल, आपको उससे कोई लाभ नहीं है। तुम्हाला त्यापासून काहीच लाभ क्यों नाही। अपना विश्वासी के पास पैसा होने से भी प्रभु आत्मा प्रेरणा ही नहीं दिया? का आज आपल्या विश्वासीकडे पैसा असून सुद्धा प्रभूने आत्म्याने प्रेरणा का नाही दिली नाही? उसकी पैसा परमेश्वर की लायक नहीं है, कारण त्याचा पैसा परमेश्वराचा लायक नाहीये, वो पैसा को प्रेम करता है, कारण तो पैशावर प्रेम करतो, वो पैसा में आश्रय रखता है, तो पैशावर आश्रय ठेवतो, उसकी पैसा उसकी इच्छा के लिए उसकी मर्जी के लिए उड़ाता है। तो त्याचा पैसा त्याच्या इच्छेसाठी मर्जीसाठी उडवतो। इसलिए डॉक्टर कहता है, पुलिस कहता है, वकील कहता है, यामुळे डॉक्टर आहेत, वकील आहेत आणि पोलीस आहेत, उसके लिए विश्वासी के पास पैसा है, त्यासाठी विश्वासांकडे पैसे आहेत, प्रभु की सेवा के लिए देने के लिए नहीं है। प्रभूच्या सेवेसाठी देण्यासाठी नाहीये। प्रभु का आत्मा हमको भी प्रेरणा देना, आपको भी प्रेरणा देना। प्रभूच्या आत्म्याने तुम्हाला देखील प्रेरणा देणं गरजेचं आहे, अगर मला देखील। किसी विश्वासी को इतनी खर्चा होता है, मीटिंग होता है, प्रेरणा नहीं दिया, उसका मतलब आणि कुठल्या विश्वासाला एवढा खर्च होतो आणि प्रेरणा न दिल्याचं उसका मतलब पैसा से परमेश्वर को कोई संबंध नहीं है। त्याच्या पैशाला पैसा जवळ परमेश्वराचा काही संबंध हाँ, नाहीये। इसलिए कल से लेके सब लोग पैसा लेके नहीं आना, त्यामुळे उद्यापासून सगळे पैसा घेऊन येऊ अभी नका। पैसे का कोई जरूरत नहीं, सब खत्म हो गया। पैशाची काही गरज नाही, सगळं संपलेलं आहे। हमको मैं बोलने का मतलब सांगायचा अर्थ हमारे पास पैसा है तो आपल्याजवळ पैसा आहे वो तर परमेश्वर उसलिए दिया कि परमेश्वराने यासाठी दिलाय की प्रभु की काम के लिए दिया है। प्रभूच्या कामासाठी दिलाय। वो शायद हमारे द्वारा भी प्रकट कर सकता है। तो कदाचित आपल्याद्वारा देखील प्रकट करू शकतो। पिछले दिनों में एक भाई ने पैसा लेके आया, लाल नोट, मागील दिवसांमध्ये एक भाऊ पैसे घेऊन आला, मुझे बोला सेवकाई के लिए। मला म्हणला सेवकांसाठी। मैं बोला तेरा नौकर है क्या? मी म्हणलं तुझा नौकर आहे मैं का? तेरा सेवा करने के लिए आया क्या? तुझे सेवा करायला तू आलो का? किस तरह मेरे को तंगा दे रहा है? तू कशासाठी मला पगार देतोयस? तू खुद करना चाहिए, तू स्वतः केलं तो पाहिजे। ये पैसा लेके चल। हे पैसा घेऊन चल। बहुत जगह पे परमेश्वर की वचन सुना नहीं है, खूप लोकांनी परमेश्वराचं वचन तो ऐकलं नाही। ऐसी गाड़ी में चलेगा, एसी गाडीमध्ये गेलास तरी चालेल, क्योंकि तुम्हारा मेहनत का पैसा है, कारण तुझ्या मेहनतीचा पैसा आहे। लेकिन तुम खुद जा। पण तू स्वतः जा। तेरा पैसा से मुझे नौकर नहीं बनाना। तुझ्या पैशाने मला तो नोकर तो बनवू इसकी मतलब आपकी पैसा याचा अर्थ तुमचा पैसा पास्टरों के हाथ में देना वो सेवक नहीं, सेवा नहीं है, पास्टरांच्या सेवकाच्या हातात देणं ही सेवा नाहीये। वो प्रभु का काम के लिए इस्तेमाल करना तो है। प्रभूच्या कार्यासाठी वापरणं गरजेचं आहे, ती सेवा यदि आहे। आपके पास पैसा है, जर का तुमच्याकडे पैसा आहे, अभी मेरी पत्नी 3 महीना छुट्टी लिया, आता माझ्या बायकोने 3 महिने सुट्टी घेतली, लगातार छुट्टी ले रहा हूँ, सारखे सुट्ट्या घेत आहेत, आधा पैसा पगार मिलता है, अर्धा पेमेंट अर्धी पगार मिळतो, उससे घर चलता है। त्यापासून घर चालतं। इसी तरह याच प्रकारे आपके पास ज्यादा पैसा है, जर का तुमच्याकडे जास्त पैसा आहे, आप वो पैसा आप खुद अपना घर के लिए इस्तेमाल करो, तुम्ही तो पैसा तुमच्या घरासाठी वापरा, बाकी सेवा करो। बाकीची सेवा करा। मैं ये नहीं बोलता हूँ मेरे हाथ मुंह धो करके, मी असं म्हणत नाही की माझ्याजवळ द्या, लेकिन प्रेरितों का संगति में पण प्रेरितांच्या सब संगतीमध्ये लोग आया, सगळी लोक आली, उसमें हालेलुया सब आपस में बांटते थे, पण त्यामध्ये सगळे एकमेकांना वाटत होते, क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं है। कारण हे माझे पैसे नाही। इसलिए यामुळे याकूब का पत्रिया में लिखा है, याकूबाच्या पत्रामध्ये लिहिलंय, तुम्हारे कलीसिया में, तुमच्या मंडळीमध्ये, हाँ पढ़िए, एक अमीर और गरीब आए, दूसरे अध्याय, याकूबाचं पत्र 2रा अध्याय, हाँ उसकी 2 पढ़िए, हाँ 1 से पढ़िए, 2 का 1 से पढ़िए। माझ्या बंधूंनो, हाँ गौरवशाली प्रभू म्हणजे आपला प्रभू येशू ख्रिस्त ज्याच्यावर विश्वास ठेवणारे तुम्ही तोंड पाहून वागू नका,
सोन्याची अंगठी घातलेला हा. व भपकेदार कपडे घातलेला हा. एखादा माणूस हा. तुमच्या सभास्थानात आला आणि भिकार कपडे पांघरलेला एक दरिद्रीही आला, हा. तुम्ही भपकेदार कपडे घातलेल्या इस्माकडे पाहून म्हणतो, हा. ही जागा चांगली आहे, हा. येथे बसा, हा. आणि दरिद्राला म्हणता, हा. तू येथे उभा राहा हा. किंवा माझ्या हा. पादासना जवळ खाली बैस, हा. तर तुम्ही आपणामध्ये भेदभाव ठेवता की नाही, हा. आणि दुर्विचारी हा. न्यायाधीश हा. बनला की नाही. हाँ और हिंदी में पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर हाँ तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ न हो। तुम्हारा विश्वास पक्षपात का साथ नहीं होना चाहिए। कलीसिया में अमीर और गरीब की कोई फर्क नहीं है। मंडळीमध्ये अमीर श्रीमंत आणि गरीब असा भेदभाव नाहीये. हाँ, कोई पैसा वाला कन्वेंशन चलाने वाला लायक है, उसको स्टेज में बिठाएंगे, गवाही देने के लिए समय देंगे, उसको ऊंचा करेंगे, उसकी द्वारा इधर काम हो रहा है, ये काम नहीं, उसको लात मार के पीछे बिठाएगा। ज्याच्याकडे पैसा आहे त्याला जास्त आदर देणार, त्याला त्याला सांगायची वेळ देणार असं नाहीये. हाँ, हमारे साथ में भी पैसा देने वाला था। आमच्या बरोबर देखील पैसे देणारे होते. अभी तक मुझे मदद करने वाला बहुत भाई लोग थे। आतापर्यंत मला मदत करणारे खूप भाऊ लोक होते. जीवन में गलती देखा, जीवनात चूक बघितली, हम उसको अनुमति नहीं कर सकता है। आम्ही त्याला अनुमती देऊ शकत नाही. आप विश्वासी नहीं है, आप पीछे बैठ सकता है। तुम्ही विश्वासी नाही, तुम्ही मागे बसू शकता, आप सेवा नहीं कर पाएंगे। तुम्ही सेवा नाही करू शकत. छोड़ के चला गया, सोडून निघून गेले. हमने उसके पीछे हाथ नहीं जोड़ा। आम्ही त्याच्या मागे हात जोडले. हाँ, आज भी प्रभु हमको तंगा दे रहा हूँ। आज देखील प्रभू आम्हाला पगार देतो. हम कोई विश्वासी की दशांश के पीछे नहीं है। आम्ही कुठल्या विश्वासाच्या यदि हम उसकी मजदूर है तो मजदूरी उससे मिलेगा। जर का आम्ही त्याचे मजदूर आहोत तर मजदूरी त्याच्यापासून मिळेल. हाँ, इसलिए अमीर और गरीब की कोई पक्षपात हमारे बीच में नहीं है। त्यामुळे अमीर आणि गरीब असा कुठलाच भेदभाव आमच्या मध्ये नाहीये. हाँ, नीचे पढ़ो। क्योंकि यदि एक पुरुष हाँ। सोने के छल्ले हाँ। और सुंदर वस्त्र पहने हुए हाँ। तुम्हारी सभा में आए, हाँ। और एक कंगाल भी हाँ। मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, हाँ। और तुम उस सुंदर वस्त्र वालों का मुंह देखकर कहो, हाँ। तू वहाँ अच्छी जगह बैठ, हाँ। और उस कंगाल से कहो, हाँ। तू यहाँ खड़ा रह, हाँ। या मेरे पाँव के पास बैठ, हाँ। तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हाँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। सुनो, हाँ। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना हाँ। कि विश्वास में धनी हाँ। और उस राज्य के अधिकारी हो, हाँ। जिसकी प्रतिज्ञा उसने हाँ। उनसे की है, हाँ। जो उससे प्रेम रखते हैं? हाँ। पर तुमने हाँ। उस कंगाल का अपमान किया। हाँ। क्या धनी लोग हाँ। तुम पर अत्याचार नहीं करते? हाँ, दानी लोग हमारे ऊपर अत्याचार करता है। हाँ। श्रीमंत लोक आपल्यावर अत्याचार करतात. हाँ, और क्या वे ही तुम्हें वो ही तुम्हें आणि तेच तुम्हाला कचेरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? कलीसिया में ज्यादा विश्वासी को पैसा वाला करके ऊंचा उठाता है ना, वही फंदा हो जाता है। मंडळीमध्ये ज्याच्याकडे पैसे आहे त्याला उंच करतात, तोच प्रॉब्लेम तयार होतो. वही लोग कमेटी बना के पास्टर को चलाता है। 30 लोक एक कमिटी बनवून एक सेवकाला चालवतात. हाँ, ऐसा वचन इधर नहीं बोलने का, असं वचन इथं नाही सांगायचं, ऐसा काम इधर नहीं करने का। असं काम इथं नाही करायचं. वो उसका गुलामी बन जाता है। तर त्याचा गुलाम बनतो. अगर नाही पाहिजे. कलीसिया में उसी को आदर करते कि जो वचन पर चलता है। मंडळीमध्ये अशा लोकांचा आदर होतो की जे वचनानुसार चालतात. दुख की बात है, दुःखाची गोष्ट आहे. मसीह लोग इतना बिगड़ने का कारण ख्रिस्ती लोक एवढं बिघडायचं कारण पास्टर लोग का लालच। सेवक लोकांची लालच. पैसा वाला रहेगा तो उसका हर एक पाप को माफ कर देगा, पैसेवाले असतील तर सर्व पापांना माफ करणार. फिर वही तुम्हारे फंदे हो जाता है। हीच तुमची गडबड होती, फाशीचा फंदा होतो. हालेलुया। इसलिए त्यामुळे कलीसिया में एक क्रम है। त्यामुळे मंडळीमध्ये एक क्रम आहे. आप बपतिस्मा लेके कलीसिया के साथ जुड़ जाएगा। तुम्ही बाप्तिस्मा घेऊन जर का मंडळीमध्ये जुळले, क्रम के अनुसार हम चलना चाहिए। क्रमानुसार आपण चाललं पाहिजे. हमारा धन आपलं धन प्रभु से पूछना है, प्रभूला विचारायचं. प्रभु कितने लोगों के पास नहीं है तभी मुझे दिया, प्रभू किती लोकांकडे नाही तरी मला दिलं. ये किस तरह इस्तेमाल करना है आप बताओ। प्रभू हे कसं वापरू तू सांग. ये मेरा नहीं है, आपका हे है। माझं नाही तुझं आहे. हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करने से अशी प्रार्थना केल्यामुळे परमेश्वर आपको अगुवाई देंगे। परमेश्वर तुम्हाला अगुवाई देईल. हालेलुया। आपको नमूना दिखाने के लिए हम खुद मेहनत करता हूँ, तुम्हाला नमुना दाखवण्यासाठी, उदाहरण दाखवण्यासाठी आम्ही स्वतः मेहनत लेकिन करतो. आपके जीवन में आशीष होना है तो प्रभु की सेवकाई के लिए आप और आपका पैसा इस्तेमाल होना है। तर तुमच्या जीवनात आशीर्वाद हवा असेल तर प्रभूचा पैसा वापरणं गरजेचं आहे. सिर्फ आपका पैसा नहीं, फक्त तुमचे पैसेच नाही, आप
तुम्ही आपके पैसा आणि तुमचे पैसे दोनों इस्तेमाल होना है। दोन्ही गोष्टी वापरल्या गेलं गरजेचं आहे। दोनों इस्तेमाल होगा तो ही प्रभु परमेश्वर को फायदा है। दोन्ही वस्तू वापरल्या गेल्या तरच फायदा आहे। सिर्फ पैसा देके दासों को आगे बढ़ाने का कोशिश नहीं करना, पैसे दाखवून सेवक लोकांना वापरायची गोष्ट करू नका। उससे दास का घर आगे बढ़ेगा। त्याने सेवकाचं घर वाढेल, हाँ, बाबेल का घुमंड बढ़ेगा। बाबेलाचं घुमड बनेल। प्रभु की कलीसिया आगे बढ़ना तो मंडळी आगे चालू गुड वाजायची असेल तर आप और आपका धन साथ मिलकर आगे बढ़ना है। तुम्ही आणि तुमचं धन साथ वाढणं गरजेचं आहे। जिधर आपका जरूरत है वहां पर आप इस्तेमाल होना है। जिथं गरज आहे तिथंच वापरणं गेलं गरजेचं आहे। पढ़िए नीचे, खाली वर प्रेरितों का काम। लोगों पर भय छा गया हाँ और बहुत से अद्भुत काम हाँ और चिन्ह हाँ। प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे हाँ और सब विश्वास करने वाले हाँ। इकट्ठे रहते थे हाँ और उनकी सब वस्तुएं हाँ। साझे में थी। हाँ वे अपनी अपनी सम्मति और सामान हाँ। बेच कर हाँ जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी हाँ बांट दिया करते थे। हाँ वे प्रतिदिन हाँ। एक मन होकर प्रतिदिन एक मन होकर एक दिवशी एक मन होऊन हाँ मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर में इकट्ठा होते थे। मंदिरात एकत्र जमत असत। इधर 4 है तो 4 मन है। इथं 4 लोक आहेत तर 4 मन। हाँ, ये कलीसिया नहीं है। ही मंडळी नाहीये, कलीसिया वही है कि मंडळी तीच आहे की हमारा सबका लक्ष्य एक ही है। आपल्या सगळ्यांचं ध्येय एकच आहे। एक मन होकर हमें इकट्ठा होना चाहिए। एक मन होऊन आपल्याला एकत्र हमारे आंखों को बंद करेंगे, आपल्या डोळ्यांना आपण बंद करूया। हम प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करूया। जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहता है, जेवढे लोक बाप्तिस्मा घेऊ इच्छितात, जितने लोग बपतिस्मा लिया है, जेवढे लोकांनी बाप्तिस्मा घेतलाय, इसी तरह याच प्रकारे एक असली कलीसिया बनने के एक लिए, योग्य मंडळी तयार होण्यासाठी, असली झुंड बनने के लिए एक योग्य समुदाय तयार होण्यासाठी प्रभु हमको मदद करना चाहिए। प्रभूने आपल्याला मदत केली पाहिजे। इन दिनों में हमारा मीटिंग, या दिवसात आपली सभा, हमारा संगति साहब, आपली संगती हालेलुया, प्रभु की धार्मिकता प्रकट करने के लिए, प्रभूची धार्मिकता प्रकट होण्यासाठी, हमारे जीवन में परमेश्वर खुश होने के आपल्या लिए, जीवनामध्ये परमेश्वर खुश होण्यासाठी, प्रभु की राज के लिए हम लायक बनने के लिए प्रभूच्या राज्यासाठी आपण योग्य लायक प्रभु बनण्यासाठी हमको मदद करना चाहिए। प्रभू आपल्याला मदत केली पाहिजे। हालेलुया, प्रेरितों का समय पर त्यांच्या काळामध्ये ये लोग सामान सब बेच बाच के क्यों आया? हे सगळे सामान विकून का आले? इसकी वजह से मुझे संगति के लिए रुकावट नहीं होना चाहिए। त्यामुळे माझ्या संगतीमध्ये रुकावट अडखळण नाही तयार झालं पाहिजे। नौकरी रुकावट होने से माझी नोकरी अडखळण असेल तर नौकरी छोड़ देते थे। नोकरी सोडत असेल, गाड़ी रुकावट होने से गाडी जर का अडखळण असेल तर गाड़ी छोड़ देते गाडी थे। सोडत होते, खेती रुकावट होने से शेत रुकावट असेल तर खेती को छोड़ देते त्याला थे। सोडत होते। जो काम मुझे संगति के लिए रुकावट होता है हे काम मला संगतीसाठी अडचण वो होते, छोड़ देते थे। अरे के अंदर एक बहुत भय आ गई, प्रत्येकाच्या आतमध्ये एक भय आलं, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। माझ्यावर एक मोठी जबाबदारी ये आहे। दुनिया के सामने मुझे प्रभु को प्रकट करना है। जगासमोर मला प्रभूला प्रकट प्रभु मेरे जीवन में आया है, माझ्या जीवनात आला आहे, प्रभु मेरे हृदय में आ गया है। माझ्या हृदयात आला आहे, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर बना है। आत्म्याचं मंदिर आहे। अभी मुझे परमेश्वर की स्वभाव प्रकट करना है। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया, रे बारे बा नगद रे वाला गद रम दर वाला गद रम।